What is neuroscience? आप कैसे एक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं और क्यों करते हैं, उस क्यों को ढूंढने का काम। वो क्या है, वो ब्रेन को समझने की साइंस को आप न्यूरोसाइंस बोलते हैं। कहा जाता है कि हम अपने ब्रेन का 10% ही यूज कर पा रहे हैं और 90% वेस्ट जा रहा है। हम अपने ब्रेन का तो पूरा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अपने पोटेंशियल का 10% भी इस्तेमाल नहीं करते। ब्रेन रिवायरिंग जो होती है वो इससे अलग होती है। अब मैं कभी बहुत ज्यादा लॉजिकल हो जाता हूँ तो मुझे डिसीजन लेने में दिक्कत आती है, या इसमें तो कोई फायदा ही नहीं हो रहा, तो मैंने डिसीजन ही नहीं लिया। अपनी लाइफ के बेस्ट डिसीजन बहुत सारे लोगों ने एनालिसिस पैरालिसिस के चक्कर में छोड़ दिए। हम अपने ब्रेन को समझ सकते हैं और एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आपको अपने लेवल को अप करना है, अपने ब्रेन को अलग लेवल पे लेके जाना है, तो ऐसे एक नॉर्मल एक फॉर्मूला सब पे काम करता है वो, और उस फॉर्मूला का नाम है शेड। हम बात करते हैं मैनिफेस्टेशन की भी, तो हम तो अपने लिए एक अच्छी चीज मैनिफेस्ट करें ना, मैं ये नहीं चाह रही, तो वो क्यों नहीं मैनिफेस्ट हो रहा है? आप मांगो मत। मांगने में तो रावण ने गलती कर दी, तो आप मांग कर क्यों आप अपना क्रेडिबिलिटी को डाउन करते हो? इस लायक बन जाओ कि ऊपर वाले भगवान को आना पड़े, जैसे मीराबाई के लिए आना पड़ा, जैसे हनुमान जी के लिए श्री राम को आना पड़ा। क्या बिलियनियर्स जो होते हैं उनका माइंडसेट अलग होता है एक नॉर्मल इंसान से? अगर आप ऐसे ग्रुप पे हो जो ये मानता है कि आप सफल हो सकते हो, तो आप अपने पोटेंशियल का 50 गुना एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हो नेचुरली। लेकिन अगर आप ही का ग्रुप ये मानता है कि आप कुछ नहीं कर सकते या आपसे कोई उम्मीद नहीं है, तो आप अपने पोटेंशियल की तरफ देखोगे भी नहीं। हेलो एंड वेलकम टू UNI टॉक शो। मैं हूं आपके साथ रुचि कपूर। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं न्यूरोसाइंस के बारे में। हमारा ब्रेन कैसे काम करता है, कैसे हम अपने ब्रेन की पावर को एक्टिवेट करके अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। क्या बिलियनियर्स का माइंडसेट हमसे अलग होता है? विजुअलाइजेशन और मेडिटेशन के थ्रू हम कैसे अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं, और क्या ये सच में काम करता है? एंजाइटी, नेगेटिविटी, डिप्रेशन, इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं? हम अपने बच्चों में एक पॉजिटिव माइंडसेट कैसे डेवलप कर सकते हैं? ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब जानने के लिए हमने अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है मिस्टर विकास नागड़ू जी को, जो एक माइंडसेट कोच और ब्रेन परफॉर्मेंस एक्सपर्ट हैं। सो लेट्स वेलकम आवर स्पेशल गेस्ट। बहुत बहुत स्वागत है सर आज आपका। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। जी, इट्स माय प्लेजर सर। सर, आज मैं सबसे पहले आपके साथ स्टार्ट करना चाहूँगी बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में हमारे व्यूअर्स के लिए। न्यूरोसाइंस, व्हाट इज न्यूरोसाइंस? बहुत अगर बेसिक पे बात करना है, न्यूरोसाइंस, आपके पास एक दिमाग है और एक मन है, एक शरीर है, तो तीन अलग अलग चीज़ें हैं आपके पास। तो दिमाग वो है जैसे आपके पास कौन सा मोबाइल है, उसमें प्रोसेसर कौन सा है। लैपटॉप में आप कौन से स्पीड का लेते हो, कितने जीबी का आप उसके अंदर रैम लेते हो, कितने जीबी का स्पेस है उसके अंदर। तो अगर आपको ब्रेन पता लग जाए, तो ब्रेन पता लग जाए मतलब आपको गुस्सा आता है तो आपके शरीर में क्या हलचल होती है। जब किसी को गुस्सा आता है, आप भी बता देना, तो आपके चेस्ट में ना यहाँ पर एकदम टाइटनेस आ जाती है, कंधे एकदम स्टिफ हो जाते हैं, सांसें एकदम ऊपर तक आ जाती हैं, छाती एकदम भारी हो जाती है। तो ये क्यों हुआ? अच्छा, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मेरी हेल्थ पे, मेरे मन पे, मेरे सोचने के तरीके पे? तो न्यूरोसाइंस क्या करता है, उनको समझता है कि ये एक्चुअली में देखा जाए तो हम हैं कौन। मैं आपको एक शरीर के रूप में दिख रहा हूँ, आप मुझे एक बॉडी के रूप में दिख रही हैं, तो है तो हम 36 लाख करोड़ अणुओं का पूरा एक स्ट्रक्चर जी। अब वो स्ट्रक्चर आपस में मिला हुआ है, वो आपस में बात कैसे करते हैं, उस बातचीत को समझने का जो ट्रांसमीटर्स चल रहे हैं आपस में, उसको आप न्यूरोसाइंस कह सकते हैं। ओके। तो वो बातचीत कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई तनाव में है तो कॉर्टिसोल करके केमिकल निकलता है, तो वो आपस में बात करते हैं, भैया ये स्ट्रेस में है तो फाइट और फ्लाइट के मोड में आ जाओ, मतलब या तो लड़ना है या भागना है। अच्छा। कोई भूकंप आ जाए तो भागना पड़ेगा, लेकिन कोई परिवार पे बात आ जाए तो लड़ना पड़ेगा। तो ये दिमाग चाहिए, वो कैसे पता लगेगा? तो उसको स्टडी कौन करता है? उसको स्टडी करने के लिए एक डिपार्टमेंट है जिसको बोलते हैं न्यूरो साइंस। ओके। अब ऐसे किसी को लगता है कि मैं अपने एक प्रेमिका के साथ हूँ, या अपने अपने पति के साथ हूँ, या मैं अपने फैमिली के साथ हूँ, अपनी माँ के साथ हूँ, अपने बच्चों के साथ, समय का पता ही नहीं लगता। तो तब क्यों ऐसा हुआ कि समय का पता ही नहीं लग रहा? क्योंकि ब्रेन में एक केमिकल निकला, सेरोटोनिन। ओके। तो वो क्या बोलता है कि दैट इज अ लव, कि हाँ मुझे अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है, ब्लिस आ रहा है। और बहुत सारे एंड्रोफिन है, ऐसे अलग अलग तरह के केमिकल्स को स्टडी करना। तो यानी कि आपके बिहेवियर को स्टडी करना, आप कैसे एक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं और क्यों करते हैं, उस क्यों को ढूंढने का काम। कुछ लोग एकदम टॉप पे हैं,
कुछ बिल्कुल भी नहीं है। तो वो क्या है, वो ब्रेन को समझने की साइंस को आप न्यूरोसाइंस बोलते हैं। ओके, तो जैसे हम अपने ब्रेन को हमने समझ लिया, हम उसको किस तरीके से एक्टिवेट कर सकते हैं कि हम अपना डेली रूटीन में अपना स्ट्रेस को कम कर सकें, हम अपना जो भी गोल्स हैं उसको अचीव कर सकें। वंडरफुल, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। सबके ब्रेन अलग 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 हैं, ये तो मानते हैं आप। जी। भाई भगवान ने अगर किसी को भेजा है तो किसी पर्पज से भेजा होगा। हाँ। वो पता है नहीं पता है एक अलग बात है। जी। एग्जाम्पल के तौर पे पूरे विश्व में 800 करोड़ अगर लोग हैं तो सबके दिमाग अलग अलग हैं, कैसे पता लगे? तो उसने सबको फिंगरप्रिंट अलग अलग दिए। आपकी पहचान क्या, आप मुझे कैसे पता लगे मैं रुचि जी के साथ बैठा हूँ? हाँ, थंब इम्प्रेशन से थंब ही। इम्प्रेशन। बैंक में जाते हो तो कैसे मानेंगे कि आप रुचि हैं? जी। एयरपोर्ट पे जाएंगे तो कैसे मानेंगे कि आप रुचि हैं? आप कोई भी पॉलिसी लेने जाएंगे, पैसा दे रहे हैं तब भी नहीं मानते हो, क्या पहले बताओ आप कौन है? तो आपकी पहचान क्या है? आपका एक फिंगर टिप। फिंगर टिप किसको डिनोट करता है? आपके ब्रेन का ब्लूप्रिंट है, यानी कि ब्रेन का नक्शा कहाँ है? आपके टिप्स पे। लेकिन फिर भी हम एक जेनरिक सॉल्यूशन पे आते हैं। फिर किसी को बुखार हो जाता है तो हम पैरासिटामोल देते हैं, वो आप पे भी काम करेगी, मुझ पे भी काम करेगी, किसी पे कम किसी पे ज्यादा, अगर एक नॉर्मल बुखार है तो ऐसे एक नॉर्मल एक फॉर्मूला सब पे काम करता है, वो चाहे कैसा मर्जी ब्रेन लेके बैठा हो। और उस फॉर्मूला का नाम है शेड। अगर आपको अपने लेवल को अप करना है, अपने ब्रेन को अलग लेवल पे लेके जाना है, आपकी लाइफ में अगर 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्थ, रिलेशनशिप, मनी और करियर, ओके। तो ये रूटीन आपको बहुत हेल्प कर सकता है। बहुत सिंपल सा रूटीन है जिसको हम शेड बोलते हैं। एस का मतलब होता है जब आप सुबह उठते हो, जब भी उठ रहे हो आप, मैं ये नहीं कहूंगा सुबह 5 बजे उठो, 3 बजे उठो, जी। जब भी उठ रहे हो कम से कम 10 मिनट का सनलाइट का एक्सपोजर जरूर लेना चाहिए। ओके। अब सनलाइट का एक्सपोजर ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने 10 कपड़े पहने हुए हैं। आपकी फोरहेड पे सनलाइट आनी चाहिए, आपकी बैक पे आनी चाहिए, स्पेशली बैक पे आनी चाहिए। ओके। अगर बैक को आपने इस फोरहेड को सनलाइट दे दी तो आपका मोस्ट ऑफ द पर्पस सॉल्व हो जाता है। आपको एक्सटर्नल वाइटामिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके। फिर हम आ जाते हैं एच पे, हाइड्रेट रखिए। इसलिए हमारे यहाँ पे जो आयुर्वेद है उसमें कहा जाता है कि सुबह जब उठते हैं तो कम से कम 1 गिलास तो पानी पानी पीजिए। पीजिए। जी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको 4 पीने के 10 पीने, कम से कम एक 250 ml 250 ml का 1 गिलास तो आपको पीना चाहिए। और अगर वो ल्यूक वार्म वाटर है तो और जा, सोने पे सुहागा, चेरी ऑन द केक है। ओके। ठंडा पानी फ्रिज का पी रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है, हल्का सा गर्म नमाया पानी जिसको बोलते हैं वो होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा एस, एच। फिर हमें आया था ए, सबसे इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पर, जो हम सब में मिसिंग है, एक्टिविटी। 10 मिनट की रस्सा कूद लो, घर में कूद सकते हैं, जी। वो पॉसिबल नहीं है। स्किपिंग अगर पॉसिबल नहीं है तो आप कम से कम स्क्वाट कर लीजिए, पुशअप कर लीजिए, वो भी पॉसिबल नहीं है तो और कुछ लीजिए, नीचे गार्डन में चले जाइए, वहां जाके 10 मिनट का वॉक कर लीजिए, सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार कर लीजिए, कुछ भी 10 मिनट, मिनिमम 10 मिनट आप कर लीजिए। तो आप कैसा मर्जी ब्रेन लेके बैठे हुए हैं, कैसी मर्जी आपकी। अच्छा, इस पे कोई पैसे लग रहे हैं? कहीं पे भी नहीं। ना सनलाइट के लिए पैसा देना है, ना पानी के लिए पैसा देना है, ना ही कोई एक्टिविटी करने के लिए पैसा देना है। तो फिर आ जाते हैं हम डी पर। डी बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान ने आपको ना आसपास एक ऐसी चीज दी है जो आपके पास है तो आप जीवित माने जाएंगे, और अगर वो चली जाए तो आप जीवित नहीं माने जाते। सांसें। जी। मेरे को मैं कैसे जिंदा दिख रहा हूँ? मेरी सांसें चल रही हैं। जब कोई भी व्यक्ति पूरा हो जाता है तो क्या होता है? सांसें बंद हो जाती है, राइट? तो सांसें, अच्छा, ब्रेन डेड व्यक्ति की भी सांसें चल रही होती हैं। तो सांस क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट। और साइंस ये बोलती है, न्यूरो साइंस ये बोलती है, इनफैक्ट अब मॉडर्न साइंस प्लस एंशिएंट जो हमारे जो पुराने शास्त्र हैं वो तो बोलते ही थे, आपकी सांसें ही तय करेंगी कि आप किस दिशा में जाने वाले हैं। जी। आप आगे बढ़ने वाले हैं, पीछे रहने वाले हैं। क्योंकि जब आप बहुत प्यार में होते हैं तो आपकी सांसें एकदम धीमी होती हैं। जब आप बहुत गुस्से में होते हैं आपकी सांसें एकदम तेज हो जाती हैं। और सांसें आपके 2 सिस्टम्स को गवर्न करती हैं। एक है हमारा लेफ्ट ब्रेन, एक हमारा राइट ब्रेन, जिसको आप बोलते हैं सूर्य नाड़ी, इसको बोलते हैं चंद्र नाड़ी। फिर आप बोलते हैं सुषुम्ना नाड़ी है। तो दोनों ब्रेन का अलग अलग काम है। एक है लॉजिकल ब्रेन, एक है क्रिएटिव ब्रेन। अब मैं कभी बहुत ज्यादा लॉजिकल हो जाता हूँ तो मुझे डिसीजन लेने में दिक्कत आती है, या इसमें तो कोई फायदा ही नहीं हो रहा, मुझे क्या मिलेगा इसमें, तो मैंने डिसीजन ही नहीं लिया। अपनी लाइफ के बेस्ट डिसीजन बहुत सारे लोगों ने एनालिसिस पैरालिसिस के चक्कर में छोड़ दिए। भाई मुझे कैलकुलेट कर रहा हूं तो मुझे पेपर पे प्रॉफिट नहीं दिख रहा, रिश्तों में भी प्रॉफिट नहीं दिख रहा, तो मैंने डिसीजन लिया ही नहीं। तो वो किसी और से शादी होके चलेगी।
या फिर मेरे हाथ से बिजनेस चला गया, वो क्लाइंट चला गया क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा कैलकुलेशन लगाई, या फिर मैं बहुत ज्यादा एम्पैथेटिक हो गया, बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया, हर चीज सिर्फ इमोशंस के अकॉर्डिंग देख रहा हूं। अभी मेरा मन है तो मैं आपसे बात कर रहा हूं, अभी मेरे मन में एकदम आया नहीं नहीं मैं तो जा रहा हूं इस पॉडकास्ट से, तो जी। दोबारा बुलाओगे आप मुझे? संभव ही नहीं है। तो हम जब मन के अनुसार चलते हैं तो यानी कि हमारा राइट ब्रेन ज्यादा एक्टिव हो गया, अच्छा। तो आपका क्रिएटिव ब्रेन अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिव हो जाएगा, या लॉजिकल ब्रेन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिव हो जाएगा, या फिर डाउन हो जाएगा, तो बैलेंस तो है ही नहीं। फिर एक प्रॉब्लम शुरू होती है, सेल्फ डाउट, प्रोकास्टिनेशन। ओके। सेल्फ डाउट कब होता है? आपको लगा कि मेरा दिमाग ये कह रहा है कि पॉडकास्ट करना चाहिए, मुझे लगा कि इस क्लाइंट से मिलना चाहिए, मुझे लगा कि इससे बात करनी चाहिए, दिल कह रहा नहीं यार अभी नहीं। तो दोनों के बीच में जब लड़ाई चल रही है तो प्रॉब्लम क्या शुरू हुई? कंफ्यूजन। जब कंफ्यूजन शुरू हुआ तो या तो आप एक्शन लेंगे या फिर आप बहुत ज्यादा इम्पल्सिव एक्शन लेंगे, तो बैलेंस तो नहीं हुआ। तो बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? डी यानी कि डीप ब्रेथ। 10 मिनट की सिर्फ लंबी गहरी सांसें। अच्छी बात यह कि सुबह कर लो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम पूरे दिन में सिर्फ 10 मिनट की लंबी गहरी सांसें अगर आपने कर ली तो आपका पूरा दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। लास्ट शेड में आता है फॉर्मूला में ई फॉर एलिमिनेट योर फोन। आधे घंटे के लिए सुबह फोन को हाथ मत लगाओ, सिर्फ आधा घंटा। कोई 24 घंटे में से मैं आपको नहीं कह रहा हूं, कोई मैंने आपको अफर्मेशन लिखने का काम नहीं दिया, कोई आपको जर्नलिंग लिखने का काम नहीं दिया, कोई ग्रेटिट्यूड की बात नहीं कर रहा हूं। आपको जो मन में आता है वो कीजिए, लेकिन आधा घंटा फोन को मत हाथ लगाइए। तो अगर ये फॉर्मूला आप अपना लेते हैं अपने जीवन में तो आपकी प्रोडक्टिविटी, आई बेट ऑन दैट, क्योंकि ये मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि 12,000 लोगों से ऊपर हमने 1-on-1 सेशन में सिखाया है ये जी। आपकी प्रोडक्टिविटी 21 दिन में ही अप्रॉक्स 1.5x बढ़ जाती है। ओह ग्रेट। मतलब आपका जो 24 घंटे का दिन है वो जी। आपके लिए 30 घंटे का हो जाता है, क्योंकि ओके। आप अपने काम अपने जितने भी काम है वो समय पे पूरा कर पाते हैं, क्योंकि अब आपके पास अंदर से ऊर्जा है, आपका ब्रेन बैलेंस्ड है, आपको कंफ्यूजन हो नहीं रहा है, आप तुरंत डिसीजन ले पा रहे हैं, बैलेंस्ड ले पा रहे हैं, गिल्ट आ नहीं रहा है, रिग्रेट हो नहीं रहा है, और साथ में आपका विटामिन डी, विटामिन B12 आपको मिल रहा है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। बट जैसे आपने मुझे बताया शेड, मैंने इसको समझा, बट क्या इसको समझ के हम जितना आप एक मतलब बता रहे हैं श्योरिटी से, हम अपने ब्रेन को उतना समझ सकते हैं और एक्टिवेट कर सकते हैं? हमारे कंट्रोल में आ जाएगा 100% ब्रेन? आप दिल्ली से हैं, मैं अभी राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, नोएडा शिफ्ट हुआ हूँ। जी। हमारे नॉर्थ इंडिया में इस समय ठंड पड़ रही है अच्छी खासी, और इस ठंड में हमारे घर वाले, हमारे बड़े बुजुर्ग क्या क्या कहते हैं कि एक काम क्या करो, तुलसी वाली चाय पी लिया करो, जी। उसमें अदरक डाल लिया करो, जी। अगर मान लो चोट लग जाए तो हल्दी वाला दूध पी लिया करो। ये कैसे पता है आपको? क्योंकि आपको उस प्रोडक्ट की, यानी कि उस जो भी आप लेते हो उसकी इंग्रेडिएंट की तासीर पता है। तासीर मतलब उसका नेचर पता है। काली मिर्च क्या काम करेगी, लाल मिर्च क्या काम करेगी, एम आई राइट? तो हमें दादी नानी के नुस्खे सिखाए गए थे, जी। क्योंकि आप घर में खुद डॉक्टर बन सकते हो, है ना? ऐसे ही होता है, काढ़ा पी के हमारा जुकाम ठीक हो जाता है, खांसी ठीक हो जाती है। कोविड में बहुत पिए थे, कोविड में बहुत पिया, और आप छोटी मोटी बीमारियों को खुद ब खुद ठीक कर लेते हैं। लेकिन जब लाइफ में बड़े चैलेंजेस आते हैं, आपके लाइफ में चैलेंज कौन कौन से आते हैं? प्रोकास्टिनेशन। अब प्रोकास्टिनेशन इतना बड़ा है कि इस पे एक $1 बिलियन की इंडस्ट्री बन गई है। सच बात है। ठीक है। फिर एक नया क्लब खुला, 5 AM क्लब। भाई आपको सुबह उठाने के लिए अब एक क्लब बना हुआ है, वो भी मतलब अच्छा बुरा की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ। फिर आपको लगता है कि मुझे अपने सपने पूरे करने हैं, तो फिर आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखना शुरू किया, वो अपने आप में $1 बिलियन की इंडस्ट्री बन गई। तो ये सब चीजें क्या हैं? ये क्या सिखा रहे हैं आपको? ये सब यही सिखा रहे हैं आपको कि ब्रेन कैसे काम करता है। और अगर आप खुद सीख जाओ तो कम से कम, जैसे छोटे मोटे डॉक्टर हम सभी घर पे हैं, हम हर चीज के लिए नहीं भागते हैं डॉक्टर के पास, बेसिक चीजें हम खुद ठीक करते हैं। तो इतनी नॉलेज तो आज के समय पर, जब आपके डिजिटल ईरा में रह रहे हो, हर दूसरा व्यक्ति इस चीज से परेशान है कि आपके कपड़े मेरे कपड़े से ज्यादा सफेद क्यों, So true. आपके हाथ में वो रिंग है मेरे हाथ में क्यों नहीं है, आपके पास घड़ी है मेरे पास क्यों नहीं है, आप कौन सी कार से आए हैं। तो ऑलरेडी इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन, इतना ज्यादा कंपैरिजन हमारी लाइफ में है। तो वहां पर अगर आपने ब्रेन को नहीं समझा तो फिर आप दूसरों पे डिपेंडेंट रहेंगे, दूसरों को पैसे देंगे, और वहां से सीखेंगे नहीं सीखेंगे दैट आई डोंट नो, लेकिन आप दूसरों पे जब तक डिपेंडेंट हैं और आपको फिर मैनिपुलेट किया जाएगा, या तो डरा कर या फिर बहुत बड़े सपने दिखाकर
तो अगर आपको जी। डरना नहीं है, बहुत बड़े सपनों के ट्रैप पे नहीं फंसना है, सपने देखने में बुराई नहीं है, लेकिन गलत ट्रैक पर आपको भगाएंगे, गलत चीज के लिए मोटिवेट करेंगे तो आप परेशान ही रहने वाले हैं। तो वहां से अगर आपको बचना है तो ब्रेन को समझे बिना आप दूसरों पर डिपेंड ही रहेंगे, जो कि रहना नहीं चाहिए। तो ब्रेन को ट्रेन करना बहुत जरूरी है। ट्रेन से पहले समझना बहुत जरूरी है। समझना देन ओके। हाँ। राइट, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये कहा जाता है कि हम अपने ब्रेन का 10% ही यूज़ कर पा रहे हैं और 90% वेस्ट जा रहा है। ओके, तो क्या ये सच बात है? एक्चुअली में ये लाइन गलत है। ओके। हम अपने ब्रेन का तो पूरा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अपने पोटेंशियल का 10% भी इस्तेमाल नहीं करते। वो लाइन तो ये वाली है। क्योंकि जब मैं अगर ये जो ऑडियंस सुन रही है, तो क्या अपना कान यूज नहीं कर रही, अपनी आंखें यूज नहीं कर रही? आप जब मुझसे बात कर रहे हो या मैं आपसे जब बात कर रहा हूं, तो क्या हम 100% यहाँ पे नहीं है? मेरा ब्रेन को एक बार में पूरा काम करना पड़ेगा। जी। सवाल ये है, जो काम आप कर सकते थे, जैसे अभी आपने मुझे बैक ऑफ कैमरा बताया कि आपके पास 2 बच्चे हैं, अब आप पूरा ध्यान यहाँ लगा रहे हैं, तो आपको क्या पता है कि आप किस पोटेंशियल को लेके बैठे? अगर वो जी। आपको पता हो और उसको अगर 100% यूज कर रहे हो, तो उसको कहलाते हैं आपको पीक परफॉर्मेंस पे चले गए। जैसे ओके। मुझे भी क्रिकेट खेलना आता है, आपको भी आता है, विराट कोहली को भी आता है, तो पीक पे कौन है? विराट कोहली। क्योंकि वो उसने उस पर प्रैक्टिस की है, तो उसने अपने ब्रेन को उस पोटेंशियल को यूज करके वो वहां पीक पे पहुंचा। गाना गाना आपको भी आता है, थोड़ा बहुत मैं भी गा लूंगा, सुनेगा नहीं सुनेगा अलग बात है, जी। लेकिन कोई सुनिधि चौहान बन गया, कोई विशाल शेखर बन गया, कोई अरिजीत सिंह। अरिजीत जी। सिंह, ये क्यों बन गए? क्योंकि उन्होंने अपने पोटेंशियल को समझा, उस पर काम किया, तो 100% से ज्यादा रिजल्ट मिला। नहीं तो बाकी लोगों के जीवन में क्या है, काश काश मैं ये काम कर लेता। ऐसी एक बुक भी है, द 5 रिग्रेट्स, जो एक नर्स ने लिखी थी, जिनका काम था डेथ बेड्स पे बैठे हुए लोगों को उनको हेल्प करना। ओके। तो जब उन्होंने अपने बताए कि अब आप डेथ बेड पे, आपको पता है कि आप कुछ क्षण है आपके पास, वो अक्सर लोगों ने बताया कुछ रिग्रेट्स कि यार काश मैं अपने पसंद की जिंदगी जी लेता। वो क्या था? वो पोटेंशियल था। जैसे बहुत सारे ऑडियंस भी शायद इससे कनेक्ट कर पाएगी, कईयों के मन में है यार मैं बिजनेस कर लूं, या मैं इस कंपनी में नौकरी कर लूं, या मैं काश यार उस लड़की को बोल देता यार एक बार बात तो कर लेता, या काश मैं अपने पापा को ये बात बोल देता, मैं अपनी मम्मा को ये बात बोल देता, एक बार तो हग लगा लेता, एक बार तो हग कर लेता, सॉरी। तो वो ये क्या क्या चीजें हैं? आप अपनी पोटेंशियल को यूज नहीं कर पा रहे, और फिर आप डर के कारण, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फियर ऑफ कि मैं फेलियर की वजह से आप अपने पोटेंशियल को यूज नहीं करते। तो एक्चुअली में आप अपने पोटेंशियल का अगर इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, तो फिर आपको अलग अलग तरह के काश मिलते हैं गिफ्ट के रूप में। वो कब याद आते हैं? फिर आपको ये हमारे उसमें शास्त्रों में लिखा, गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है, जब आप व्यक्ति मरने वाला होता है, हाँ। तो सामने पूरी उसकी पिक्चर आ जाती है कि पूरी लाइफ में उसने क्या किया है। तो आप अगर अपने पोटेंशियल का पूरा यूज करोगे, तो पिक्चर में अच्छी मेमोरीज आएंगी, नहीं तो आपके लिए वो हॉरर मूवी बन जाएगी, आप ही की जिंदगी। सही बात। तो इसलिए आप अपने पोटेंशियल का यूज कीजिए। दिमाग हमारा एक बार में पूरा काम करता है, ये इट्स अ मिथ। सर, जैसे हमने देखा है कि पैसा आज की डेट में, मनी इज इम्पॉर्टेंट, पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं। और इनफैक्ट जितना एक दुनिया देख ली है कि अगर आपकी जेब में पैसा है तो आपकी बातों की वैल्यू है, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप कितनी इंटेलिजेंट बातें कर लें, सब वेस्ट है, कोई सुनना ही पसंद नहीं करेगा। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या बिलियनियर्स जो होते हैं उनका माइंडसेट अलग होता है एक नॉर्मल इंसान से? देखिए, इसमें ना शाहरुख खान ने बड़ी अच्छी बात बोली है, फर्स्ट बिकम रिच देन बिकम फिलोसफर। सही बात। तो इसमें कोई दोहराए नहीं है कि जब तक आप उस जर्नी को जी नहीं लेते हैं, आपने एक चीज भी नोट की होगी, जो जर्नी से निकल के आता है ना, उसका लेवल ऑफ एक्सपीरियंस अलग होता है। जब सम्राट अशोक जब बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल के एग्रेसिव थे और उसी तरह से माइंडसेट से रहते थे, हर चीज़ जीतनी है जीतनी है जीतनी है, वो व्यक्ति जब ट्रांसफॉर्म होता है तो उसकी जर्नी, उसने वो जिया है, तो उसकी जर्नी अलग होती है, क्योंकि उसने उसको एक्सपीरियंस किया है। एक होता है जिसने कभी कोशिश ही नहीं की, कभी सीखा ही नहीं, तो उसको वो बताने में क्या होगा, उतना एफर्ट लगेगा। तो दैट्स ट्रू कि आप अगर खुद पैसा कमा लेते हैं तो आपकी बातों में वजन अगर तब आता है जब आपने उसको एक्सपीरियंस किया है। तो आपने जो सवाल पूछा कि जो बिलियनियर्स होते हैं उनका माइंडसेट अलग होता है, उनका ब्रेन अलग होता है, अलग नहीं होता। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यस माइंड में होते हैं। ओके।
विजनरी हैं या कंफ्यूजन नहीं है, उनके पास कॉन्फिडेंस अच्छा है, अपॉर्चुनिटी अच्छी है, वो लकी हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर आप अक्सर देखेंगे, चाहे वो धीरू भाई अंबानी की स्टोरी हो, चाहे अब्दुल कलाम जी की स्टोरी हो, एलन मस्क की स्टोरी हो, उन्होंने कभी ना नहीं किया। जी। उन्होंने इस गलतफहमी को नहीं पाला कि मुझे सब आता है। हम्म। तो सबसे बड़ा अंतर तो यही है। तो उनके मन में डर नहीं है इस चीज को लेकर कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। तो किसी ने बहुत सही बात बोली है, आपके इन एक्शन से जो गिल्ट और रिग्रेट आएगा, उससे अच्छा ये है कि फेल फास्ट, रिकवर फास्ट। तो जो ऑडियंस है, जो सुन रहे हैं, या मैं मेरी बात करूं, शायद आप भी हैं, हमने कितने ट्रायल किए हैं। अगर ट्रायल नहीं किया है तो हम पहले ही फेलियर से डर रहे हैं और उसको लेने से पहले डर रहे हैं। इतना जी। ज्यादा खौफ है मन में कि अगर ये भी हाथ से चला गया तो फिर तो हम कभी जिंदगी में काम ही नहीं कर पाएंगे। और इसी वजह से लगभग 93% लोग कभी जीवन में कामयाब नहीं हो पाते। मैं जब कामयाबी की बात कर रहा हूँ तो मतलब वो अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग नहीं काम कर पाते। तो रिस्क एपेटाइट जो है ना, वो जितने भी बिलियनर्स रहे हैं या हैं, उनमें बहुत स्ट्रांग है। उसके पीछे का रीजन क्या है? नॉलेज। उसके पीछे का और बेसिक रीजन क्या है? यस माइंड। और इसके पीछे का रीजन क्या है? क्लैरिटी। जी। तो अगर वो है तो डेफिनेटली आप बिलियनियर बनेंगे, मिलियनियर बनेंगे। आप अपनी फैमिली में ऐसे लोग बनेंगे जिन्होंने, बहुत सारे ऐसे मैं लोगों को जानता हूं जिनके घर में मुश्किल से एक कमरे में 7-8 लोग रहते हैं, किसी तरह की सुख सुविधा नहीं है, लेकिन यस माइंड ने अपने ब्रेन पे काम करके उन लोगों ने आज 21 साल की उम्र में उनके पास कार है, अपना खुद का घर है। तो आप उसको बिलियनियर नहीं बोलोगे तो और क्या बोलेंगे? जी। तो उनकी फैमिली के लिए कौन है वो? अभी हमारे साथ एक और है जो भी सेंसेशन बने हुए हैं, वायरल है, मनमोहन योगी जी, योगाचार्य हैं, जी। जी। आपके वहां से ही है, द्वारका से। जी। वो व्यक्ति जिस तरह के परिप्रेक्ष्य से आता है, जिस तरह की परिस्थितियों से आता है, वहां पे सबसे आसान काम पता क्या है? हम क्या करें, हम तो ऐसी जगह पे पैदा हुए हैं। लेकिन उस व्यक्ति ने अपने ब्रेन पे इतना काम किया, अपने पार्टनर के साथ मिलकर, उनकी वाइफ उनकी पार्टनर है, इतना काम किया, आज उनके पास हर तरह की वो सुख सुविधा है। वो जो उनकी आंखों में चमक है, वो उनकी वजह से जो उनके माता पिता की आंखों में जो चमक है, उनकी वजह से जो उनके भाई की आंखों में, उनके भाई के बच्चों की आंखों में जो चमक है, उनकी वजह से जो 20 लोगों को नौकरी मिल गई, उनकी वजह से जो लाखों लोगों को। तो ये आप अगर कंट्रीब्यूटर हो तो आपको पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता। जी। बस आपको वो यस माइंड में आना है। जिस दिन मैंने ये सोच लिया कि मुझे सब आता है, तो उस दिन तो जर्नी खत्म हो गई। जी। तो बिल्कुल। एक बहुत बड़ा अंतर है ये यस माइंड का। बाकी तो बहुत सारे फिर अंतर हैं। सही बात है। जैसे आप ये बता रहे हैं, इसमें हम कहीं ना कहीं क्या हम ये मान सकते हैं कि कर्मा का या डेस्टिनी का भी रोल होता है। ठीक है, मेहनत भी सब कर रहे हैं, कई लोग बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हार्ड वर्क करते हैं कि नहीं हमें तो अचीव करना ही करना है, बट स्टिल वो लूज कर जाते हैं, नहीं पहुंच पाते वहाँ। तो क्या इसमें कर्मा और डेस्टिनी कहीं किसी चीज़ का रोल है? पहले तो हार्डवर्क को समझ लेते हैं। हार्डवर्क बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने। फिर लोग तुलना करते हैं, रिक्शे वाला भी तो 12 घंटे चल रहा है, जी। मजदूर भी तो 10 घंटे कर रहा है। जी। लेकिन वो शरीर से मेहनत कर रहा है, दिमाग से कर रहा है क्या? आप अपना शरीर बेच के, यानी कि आप अपने एनर्जी को लगा के ही तो कमा के दे रहे हो उनको। भी मैंने ईंटें ढोली, रिक्शा चला लिया, या मैंने किसी ऐसी जगह पर काम कर लिया जहां मुझे दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना। तो फिर मैंने जब दिमाग, जिस भगवान ने जो दिया क्या है, जो दिमाग ही तो दिया है। जी। एक हम में, पशुओं में, पक्षियों में, कीटों में फर्क क्या है? दोनों के पास एक कॉमन चीज है, वो है इंस्टिंक्ट, सिक्स सेंस, गट फीलिंग। लेकिन हमारे पास एक एक्स्ट्रा एज है, वो है आपका ब्रेन, जिसको बोलते हैं इंटेलेक्ट, जी। बुद्धि। जी। तो आप बुद्धि को जब इस्तेमाल करते हो, उसको नर्चर करते हो, उसको ट्रेन करते हो, तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। उसको जितना डीप डाउन ले जाओगे तो आपकी सारी चीजें इजीली हो सकती है। लेकिन दिक्कत क्या है, इसका इस्तेमाल कम होता है। तो इसलिए हमारे यहाँ पे परिभाषा क्या बनी, घुटनों को थोड़ा सा जोर दो। हम मजाक मजाक में बोलते हैं ना कि घुटनों में चला गया, दिमाग हमारा घुटनों प्रॉपर में। घुटनों। आपने जो बोला कि इसमें कार्मिक अकाउंट का, यानी कि आपके कर्मों का कोई रोल है, हमें ही भगवान ने एक तरह की व्यवस्था करके दी है कि तुम डिसीजन लो कि तुम्हें लाइफ में कहाँ जाना है। क्या पशुओं को ये डिसीजन दिए? नहीं। हमें दिया है ना। पक्षियों को ये डिसीजन लेने की पावर दी है? नहीं दी। हमें क्या दिया? एक पजल दे दी इसने। कुछ पीसेस तुम्हारे पास है, 5000 पीसेस तुम्हारे पास है, 5000 पीसेस मैंने मेरे पास रख लिए। वो सॉल्व करोगे तो ये तय होगा कि तुम्हें कौन सा अगला पीस मिलेगा। जैसे आपने घर पे वो पजल गेम खेला होगा ना, हाँ। जिसमें मान लो भारत का नक्शा बनाना है, उसके अलग अलग टुकड़े हैं, तो आपको जोड़ने हैं। जी। तो आप हो सकता है कन्याकुमारी से शुरू कर रहे हो, तो उस हिसाब से वो दिखाएगा। हो सकता है आप जम्मू कश्मीर से शुरू कर रहे हो, उस हिसाब से वो आपको दिखाएगा।
आपकी नज़र क्या है, तो आपको कुछ डिसीजन लेने की पावर दी है। एग्जाम्पल के तौर पे श्री श्री रविशंकर जी बहुत अच्छी बात बोलते हैं इस पे कि आपकी जो हाइट है ना वो भगवान ने तय करके भेजी है, जी। लेकिन वजन आपके हाथ में है। आप चाहें तो फिट रह सकते हैं, आप चाहें तो हेल्दी रह सकते हैं, आप चाहें तो खूब सारा खाना खाकर ओबेसिटी यानी कि मोटापा ला सकते हैं। तो ये निर्णय किसको लेना है? वो हमें। मुझे लेना है। हाँ। उसके बाद के कोसिक्वेंसेस वहीं से तय होगा। मेरे सामने मिठाई पड़ी है और मैंने कंट्रोल किया कि मैं 4 गुलाब जामुन नहीं खाऊंगा, आधा ही खाऊंगा, तो उसके बाद क्या रिजल्ट में मिलेगा? सामने वाला पीस आएगा कि दोस्त अब आप फिट रहोगे। अब मैंने तय किया नहीं है 4 की जगह मैं 8 खाऊंगा, रोज खाऊंगा, तो सामने से मुझे निकल गया एक डॉक्टर, उसके साथ एक प्रिस्क्रिप्शन और दवाइयां। जी। तो आपके कर्म आपके भाग्य तय करते हैं, इसमें 1% भी दो राय नहीं है। तो आपके कर्म डिसीजन आपको लेना होता है। और आपने एक बात बोली कि अक्सर लोग बहुत मेहनत करते हैं फिर भी रिजल्ट नहीं मिलता। मेहनत करने के तरीके इस बात पे निर्भर करेगा कि आप कहाँ पे मेहनत करते हैं। मुझे यहाँ से केरल जाना है, मैंने ट्रेन अहमदाबाद की ले ली और ऊपर से ले ली मैंने बुलेट ट्रेन। तो मैं जितना मुझे केरल जाने के में टाइम लगना था, अब मैं उतनी फास्ट स्पीड से उतनी स्पीड से उससे दूर जा रहा हूँ। और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो टिकट भी खरीदी, मैं रेलवे स्टेशन भी गया, मैं ट्रेन पे टाइम पे पहुंच भी गया, मैं घर से नहा धो के निकला, नाश्ता करके निकला, सारी व्यवस्था करके निकला, और जिससे मिलने जा रहा था उसके लिए भी मैंने पूरी तैयारी की। लेकिन दोस्त आपने गलत जगह पे मेहनत करी, और अक्सर लोग गलत जगह पे ही मेहनत करते हैं। जी। इसका एग्जाम्पल बता देता हूँ बहुत सारे। जैसे प्रभुपाद थे जो इस्कॉन के फाउंडर हैं, उन्होंने सारी जिंदगी अपने हिसाब से एक मटेरियलिस्टिक लाइफ को जिया अपने एथिक्स के हिसाब से। लेकिन जिस दिन को लगा कि मुझे अब स्पिरिचुअलिज्म में जाना है, उन्होंने 2 साल के अंदर इस्कॉन जैसी विश्व की सबसे बड़ी संस्था खड़ी कर दी। जी, वर्ल्ड वाइड। है ना। KFC, मतलब पूरे साल उन्होंने जॉब किया, पूरी उम्र में 63 की एज में उनको लगता है कि मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, कुछ नया करना चाहता हूँ। और कन्विक्शन देखिए, 1009 रिजेक्शन मिलने के बावजूद उन्होंने KFC खड़ा किया। 1009 रिजेक्शन मिलने के बावजूद। अच्छा। जिस दिन आपको ये पता लगता है कि आप कहाँ जा सकते हैं, उस दिन आपकी मेहनत नहीं रहती, वो आपके लिए क्या मिल जाती है? सफलता का द्वार बन जाती है, रेड कारपेट बिछ जाता है। फिर वो स्ट्रगल नहीं रहता, वो आपके लिए ना सफरिंग नहीं रहती। पेन तो तब भी आएगा जी। लेकिन सफरिंग नहीं है। तो आप सही दिशा में भाग रहे हैं क्या, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। लोग एक दूसरे को देख के भाग रहे हैं तो इसलिए वो हो नहीं पाता। हाँ, कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। जी। इसमें सर मेरा एक थोड़ा सा मतलब मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जो मेरा एक क्वेश्चन था पूछने का, कर्मा एंड डेस्टिनी। हमने अंबानी इसको देखा है, बड़े भाई मुकेश अंबानी, छोटे भाई अनिल अंबानी, दोनों के पास इक्वल ऑफ अमाउंट में मनी थी, सेम एजुकेशन दिया गया, सेम लाइफस्टाइल था, बट एक आज कहाँ है और एक कहाँ है सबको पता है। तो इसमें कहीं कर्मा डेस्टिनी का रोल था, या उनका भी उन्होंने अपनी जो भी क्या बोलेंगे कि सही यूज नहीं किया ब्रेन का, या उन्होंने जो उनको डिसीजंस लेने चाहिए थे वो कहीं गलत हो गए? महाभारत के समय में दुर्योधन को पहला ऑप्शन मिला था कि आप चुनो, आपको कृष्ण चाहिए या आपको उसकी सेना चाहिए। जी। किसने निर्णय लिया पहले? किसको ऑप्शन मिला? दुर्योधन को पहले मिला। और अच्छा, दुर्योधन ने चुना कि उसके पास शकुनी रहेंगे कि कृष्ण रहेंगे। आपके पास कौन है? तो ये तय करना आपको होता है कि आप अपने पास में किस तरह के लोगों को रखते हैं। ये कार्मिक अकाउंट तो ऑब्वियसली आपको, जो कर्म था आपके, उसी वजह से आप एक मल्टी बिलियनियर फैमिली में आप पैदा हो गए। उसके बाद सारी चीजें, और अगर मैं क्वांटम फिजिक्स के डीप डाउन में चले जाएं तो उसका तो एक बहुत क्लियर स्टेटमेंट है। जो आप कह रहे हो, जो बोल रहे हो, किसको बोल रहे हो? क्योंकि मेरे ये बॉडी है, यहां से सेनापति ने बोला कि लाइफ खराब है, तो किसको बोला? 36 लाख करोड़ अणुओं को बोला। वो चिल्ला रहे हैं लाइफ खराब, लाइफ खराब, लाइफ खराब। यहां से मैंने बोला सारे लोग मतलबी होते हैं, मतलबी है, मतलबी है, मतलबी है। तो वो कौन बोल रहा है? शरीर बोल रहा है, एक एक अणु बोल रहा है उसके अंदर। फिर मुझे इसके साथ धोखा करना है, इसका फायदा उठाना है, इसका फायदा उठाना है। शॉर्ट टर्म गेन पर्सनैलिटी, इमीडिएट रूप से कैसे फायदा उठाया जा सकता है, अगर वो माइंडसेट है, कैसे किसी को लूटा जा सकता है, कैसे किसी को काटा जा सकता है, तो वो अगर माइंडसेट है तो रिजल्ट में वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी के पैटर्न वो बन जाते हैं। और पैटर्न इतने स्ट्रांगली काम करते हैं, पैटर्न लोगों को कई बार समझ में नहीं आता। आपके शरीर में, ब्रेन में एक DMN है, डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, जो ऑटोमेटिक बिहेवियर आपका क्रिएट करता है। अब ऑटोमेटिक बिहेवियर क्या होता है? आपने कभी, मैं ऑडियंस से भी पूछता हूँ,
आप एक फैमिली में रहते हैं तो ऐसा तो हो नहीं सकता, कोई आर्गुमेंट नहीं होता। आप सोच के बैठे आज मैं कुछ नहीं बोलूंगी, जी। और जब आप सोच के बैठे इतने में आपके पति ने, बच्चे ने, किसी ने कुछ कहा आपके परिवार में से, और आप इमीडिएटली रिएक्ट कर गई जबकि सोच के बैठे थे। और होता ये आपके साथ, ये होता नहीं है, होता, है ना? बिल्कुल होता है। अच्छा, फिर आपको लगता है यार मैं तो सोच के बैठी थी, फिर भी रिएक्ट कर गई, पता था इस पर रिएक्ट नहीं करना, और फिर बाद में गिल्ट आता है। ये था आपका ऑटोमेटिक बिहेवियर। आपको हमेशा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको पहले हमेशा कमियां दिखती हैं, अरे इस दाल में तो नमक कम है, इसमें तो, यहाँ तो आवाज आ रही है, ये टाइम पे नहीं आया। और एक होता है यार चलो यार बहुत बढ़िया चीज चल रही है, अच्छी दाल बनी है, इसमें काम करते हैं, थोड़ा सा इसका नमक कम कर लेते हैं। तो आपका बिहेवियर जो बचपन से है वही आपको आगे लेके जाएगा। और इसी वजह से मैम यहाँ पर अक्सर लोग, यहाँ पे लोग शायद बता भी देंगे कमेंट बॉक्स में, जिसको धोखा मिलता है ना उसको फिर दोबारा धोखा मिलता है, जिसको एक गलत पार्टनर मिलता है उसको दोबारा फिर गलत पार्टनर मिलता है, क्योंकि आपके पैटर्न ऐसे हैं। अब पैटर्न कैसे हैं? मुझे इस शहर में शादी नहीं करनी, मुझे इस घर में शादी नहीं करनी, मुझे इस तरह के लड़के से कभी शादी करनी जो ऐसा ऐसा खाता पीता हो, या जो भी अपने बार बार बोलते हैं, या इस जगह पे जॉब नहीं करनी। होता क्या है, वही शादी होती है, उसी तरह की फैमिली में शादी होती है, उसी तरह का लड़का मिलता है, या उसी तरह की लड़की मिलती है, या उसी तरह की जॉब मिलती है, उसी तरह का काम मिलता है। जी। क्योंकि आपने ब्रेन को बार बार क्या सुनाया, इस 36 लाख करोड़ अणुओं को नहीं वर्ड तो समझ में आया नहीं। तो आपके पैटर्न कैसे बनते हैं? आपके कर्म से। आपने क्या कर्म किया, क्या आपने बोला, इवन बोलने से पहले क्या इच्छा रखी, इच्छा शक्ति, फिर वाक शक्ति, फिर क्रिया शक्ति, फिर बिलीफ बनता है। तो मेरे अगर मन में ये भाव है कि मुझे आपके साथ गलत करना है, और मेरे शब्दों में भी वही है, तो ये और होगा, और फिर मेरे कर्म भी वैसे हैं, तो फिर क्या होगा, मेरा बिलीफ क्या बनेगा कि ऐसे लोगों को लूटा जा सकता है या नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो फिर कर्म से फिर भाग्य बनता है। तो आपको तय करना है कि आपके मन में क्या है। अगर मन में भाव आता है तो इमीडिएटली, न्यूरोसाइंस ये बोलती है 90 सेकंड का समय मिलता है, आप अपने आए हुए इमोशन को बाहर फेंक सकते हो, जिसको अच्छा। गीता बोलती है कर्म करो फल की इच्छा मत करो। उसका एक्चुअल मीनिंग ये था कि अगर आपने कोई काम करा, उसके रिलेटेड आप इमोशंस को मत क्रिएट करने दो, नहीं तो आपका क्या होगा, बाद में आपको रिग्रेट आएगा अगर काम पूरा नहीं हुआ तो, गुस्सा आएगा अगर काम पूरा नहीं हुआ तो, आपका मन चाहा नहीं हुआ तो आपको इश्यू हुआ। और न्यूरोसाइंस उसको आज वैलिडेट कर रही है कि हाँ ऐसा होता है। तो आप इमीडिएट इफेक्ट से बस उस अपनी इच्छाओं पर, अपने थॉट्स पे काम कीजिए, तो आपके वाक शक्ति यानी कि बोलने की शक्ति चेंज हो जाएगी, उससे आपकी क्रिया यानी कि आपकी एक्शन शक्ति चेंज हो जाएगी, उससे आपकी बिलीफ चेंज हो जाएगी। जैसे अभी आपने बताया, मुझे एक अपना चीज़ याद आ रही है। मैं हमेशा बोलती थी, मैंने कहा जब कंट्री जाऊंगी ना, मैं दुबई नहीं जाऊंगी सबसे पहले, मुझे नहीं देखना। मतलब हर बंदा पहले दुबई जाता है और वहीं डेजर्ट सफारी की फ़ोटोज़ होती है, मुझे नहीं जाना। और सर यू वोंट बिलीव, मैं शुरू में 2 बार सबसे पहले दुबई ही गई। फर्स्ट टाइम दुबई गई, मैंने कहा ओह, फिर मुझे लगा नहीं नहीं इट्स अ ग्रेट कंट्री, आना चाहिए था, पता नहीं क्यों माइंड में था। देन दोबारा बना दुबई किसी रीज़न से और वहीं जाना पड़ गया। बट समवेयर मेरे माइंड में अब ये पॉइंट आता है, जैसे आपने बोला, हम बात करते हैं मैनिफेस्टेशन की भी, तो हम तो अपने लिए एक अच्छी चीज़ मैनिफेस्ट करें ना, मैं ये नहीं चाह रही, तो वो क्यों नहीं मैनिफेस्ट हो रहा है? क्योंकि ना ब्रेन की ट्रेनिंग बहुत गलत तरह से हुई है। ब्रेन को ट्रेन इस तरह से किया गया कि नहीं वर्ड तो समझ में आता नहीं, और ये फिर डे वन से पता है, डे वन से सबको पता, लेकिन हम बोलते वही हैं, मुझे ये नहीं चाहिए। उसने नहीं तो हटा दिया, उसको क्या लग रहा है, मुझे ये चाहिए, मुझे इस तरह का रिश्ता नहीं चाहिए, नहीं तो हट गया, मुझे यही चाहिए। तो उसको 36 लाख करोड़ अणु है, क्या बोल रहे हैं, चाहिए 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 चाहिए। तो वाइब्रेशन कैसे आ रही है, चाहिए वाली आ रही है, नहीं तो आया ही नहीं। और इसी वजह से क्या होता है, फिर वो सबसे अच्छा ये इतना होता है कि आप वही, क्योंकि आप सारा दिन किस जोन में हो, उसी जोन में तो हो, मैं यहाँ नहीं जाऊंगी, जैसे दुबई की बात करी, या मैं ये काम नहीं करूंगा, फिर वही काम आपके साथ बार बार होता है, क्योंकि आप लगातार उस चीज को अट्रैक्ट कर रहे हो, उसी चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हो, और आपको लग रहा है कि आप मैनिफेस्ट नहीं कर रहे, उसी को तो कर रहे हो, क्योंकि अंदर से तो भी अपने ब्रेन समझा नहीं, आपके जो अणु है वो आपके बात कैसे करते हैं, उसका बात करने का माध्यम नहीं समझा आपने। तो समझ जाते तो फिर ये बात नहीं बोलते। तो डे वन से आप ट्रेनिंग, आपको बच्चों को भी ये देनी चाहिए कि जो चाहिए उस पर फोकस कीजिए, जो नहीं चाहिए उस पर फोकस नहीं करना है। सर जैसे अभी हमने बच्चों की बात की, तो मैं चाहूँगी आप बच्चों के लिए कोई 3 ऐसे पॉइंट्स बताएं कि हम बचपन से ही उनका बिलियनियर माइंडसेट डेवलप कर पाएं,
और एक आजकल हमने ये भी देखा है कि स्ट्रेस एंजाइटी यूथ में बहुत ज़्यादा हो रही है बिकॉज ऑफ जो भी हमारा लाइफस्टाइल हो गया है। तो कैसे हम उनके ब्रेन को ट्रेन करें कि बिलियनियर माइंडसेट हो और स्ट्रेस एंजाइटी से दूर रहें। क्या बात है। अच्छा, हमारे यहाँ पे एक स्कीम चलती है, बाय वन गेट वन, तो बाय थ्री गेट थ्री चलेगा? मतलब आपने 3 पूछे, मैं 6 बताना चाह रहा हूँ मैं। ओके हम इसको 1 बाय 1 भी कर सकते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला है जिसका नाम है पांडव। ओके। ये अगर आप अपने जीवन में अप्लाई कर लेते हो, कोई भी बच्चा एज अ पेरेंट अपने बच्चों को सिखा दो, या कोई अभी जो हमारी ऑडियंस सुन रही है वो अपने जीवन में कोई भी अप्लाई कर लेता है, तो शॉर्ट आपको सक्सेस मिलता ही है। और मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है, इंक्लूडिंग माई लाइफ। जी। तो ये बहुत बड़ा अंतर लेके आता है आपके सोचने के तरीके में और आपके कर्म करने के तरीकों में। ओके। तो पांडव में पहला जो तरीका है जो आपके बच्चों को सिखाना चाहिए, पी स्टैंड्स फॉर पॉज। ओके। आप कभी भी जब भी हम इम्पल्सिव होते हैं तो गलत डिसीजन ही होंगे, ये तो तय है। तो आप हमेशा सिखाइए कि कुछ भी खरीदना भी है, एक पैंट भी खरीदनी है, एक टी शर्ट भी खरीदनी है, मंत्रा से ऑर्डर करना है, इवन ब्लिंकिट से ऑर्डर करना है, कोई भी क्विक कॉमर्स से कर रहे हो आप, तो 30 सेकंड का पॉज लेना सीखिए। ओके। इम्पल्सिवनेस नहीं दिखाइए। उससे क्या होगा, जब आप रुकते हो तो आपको सोचने का, आपका जो एग्जीक्यूटिव ब्रेन है ये एक्टिव हो जाता है। वो ये बताता है क्या अभी तेरे को चिप्स खाने की जरूरत है, 1 घंटा पहले तो तुमने खाना खाया है, या सिर्फ क्रेविंग के चक्कर में, या आपने कोई वीडियो देख लिया उसके चक्कर में खा रहे हो। अच्छा, अभी तो तेरा वार्डरोब भरा हुआ है, तो 30 सेकंड बहुत होते हैं, अपने आप को रिफ्लेक्शन अपने आप आ जाता है। अब दूसरी बात पे आ जाते हैं, ए स्टैंड्स फॉर एम्बिशन। प्रॉब्लम ये है, जब आपको मल्टी बिलियनियर बनाना है अपने बच्चों को, उस माइंडसेट पे जाना है। मान लीजिए आप भारत को आप क्या बनाना चाहते हो, एक महाशक्ति बनाना चाहते हो, ठीक है, डेवलप्ड कंट्री बनाना चाहते हो, तो भारत सरकार के पास 2047 का विजन अभी से तैयार है। एम्बिशन, एम्बिशन क्या है कि विकसित देश यानी कि डेवलप्ड कंट्री बनाना है। तो क्या हमारे बच्चों के पास वो एम्बिशन है? किस लेवल पे जाना है, कैसे करना है, क्यों करना है? तो एम्बिशन होना बहुत जरूरी है। जैसे आपका बेटा है, आपकी बेटी है, मेरा बेटा है, जितने भी ऑडियंस सुन रही है, तो हमारे कुछ एम्बिशंस तो होंगे ना जी। अगर आपके बिना एम्बिशंस के चल रहे हो तो नहीं कि डायरेक्शन लेस आप जा रहे हो। ओके। तो एम्बिशन होना चाहिए आपके पास। अब एम्बिशन आएगा तो आपने एक वर्ड यूज किया कि एंजाइटी बहुत आती है। जब मेरे मन मुताबिक नहीं होगा तो मुझे फिर गुस्सा भी आएगा, इरिटेशन भी होगी, फ्रस्ट्रेशन भी होगी। जी। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हमने सोचा कि ये होगा तो खुशी मिलेगी, ये होगा तो ही मैं खुश रह पाऊंगा। इसलिए चाहिए PAN, N स्टैंड्स फॉर नीड्स। मेरी बेसिक नीड क्या है? आपके जैसे बच्चे की नीड है क्रिकेट खेलना, उसका क्या इच्छा है? एम्बिशन है कि भारत के लिए खेलूं। जी। नीड क्या है? मैं क्रिकेट खेलूं। तो नीड आपको क्या करती है? स्टेबल करने में हेल्प करती है। मेरा इच्छा है कि मैं एक 5000 स्क्वायर फीट के घर में रहूं। नीड ये है कि मुझे तो 2 ही कमरे चाहिए। मेरी इच्छा है कि मेरे पास एक एम्बिशन है, मेरे पास BMW हो, लेकिन मेरी नीड क्या है? मेरे पास एक कार होनी चाहिए। तो नीड आपको ना बैलेंस रखने में हेल्प करती है, आपको स्ट्रेस और एंजाइटी नहीं आने देती। जी। तो इसलिए मैंने बोला PAN। फिर आता है D। डी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग जैसे आप बोलते हैं ना, यहाँ पे बहुत सारी ऑडियंस सुन भी रही होगी, ये हवा में बात कर रहा है, बातें ही बातें हैं, अच्छा। धरातल में कुछ नहीं है। डिसीजन नहीं लेते। डिसीजन लीजिए। आप डिसीजन का मतलब एक्शन लीजिए। आपने सोच लिया, जैसे आपने पॉडकास्ट सोचा, एक होम मेकर के लिए सीधा कैमरे पे आसान है? नहीं, इट वाज वेरी टफ फॉर मी टू। तो आपने सोचा होगा, पॉज लिया होगा, जी। आपके मन में इच्छा होगी मैं क्यों करना चाहती हूँ, फिर आपके मन में नीड आएगा क्या हो जाएगा इससे ज्यादा ज्यादा नहीं चलेगा, इससे ज्यादा क्या हो जाएगा, इतना रुपया लग जाएगा। लोगों को लगता है कि पॉडकास्ट फ्री में होते हैं, फ्री में नहीं होते भाई, पैसे लगते हैं, एडिटिंग के पैसे हैं, स्टूडियो के पैसे हैं, आने जाने का खर्चा है, एनर्जी है। तो आपने वो उसको कैलकुलेट किया, फिर फाइनल आपने काम क्या किया, मन में दबाने की बजाय आपने वो डिसीजन लिया कि मैं करके देखूंगी। हमारे वो डिसीजन अक्सर लोग ले ही नहीं पाते। तो डी मतलब डिसीजन लेना है, यानी कि उस एम्बिशन की तरफ एक स्टेप तो बढ़ाना है। मुझे ऑथर बनना है, तो क्या मैंने एक पेज भी लिखा है? मुझे कोच बनना है, तो क्या मैंने खुद ने को ट्रेनिंग लेना शुरू किया है? मुझे क्रिकेटर बनना है, मैं घर से बाहर नहीं निकला। तो आपको डिसीजन लेना है। तो ये आपका अगर इतना कर लिया तो आप सही पाथ पे आ गए। अब लेकिन एक बहुत बड़ा चैलेंज आएगा। वो चैलेंज है कि मैं आज शुरू करूंगा, 2 दिन में भूल जाऊंगा, फिर इच्छा करेगी नहीं यार मुझसे नहीं हो रहा है। और मोस्ट केसेस में यही होता है। आपके साथ भी हुआ होगा। मान लीजिए कोई 2 पॉडकास्ट नहीं चले, व्यूज उतने अच्छे नहीं है जैसे आप सोच रहे हैं, हाँ। तो अपने आप को कितना मर्जी पॉजिटिव कर लो, चौथे में होगा नहीं यार
रहने देते हैं, ऐसा होता है। वहां पर आता है ए एसोसिएशन। अब आपके 4 Okay. लोग ऐसे टच में, अरे आप बहुत अच्छा कर रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन आप सवाल भी बहुत अच्छे पूछ रहे हो, आपका तरीका बहुत अच्छा है, आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, आज नहीं तो कल चलेगा, तो कर तो सही एक जी। बार, 1 साल करेंगे फिर देखेंगे चलता नहीं चलता। एसोसिएशन ने आपको पुश किया, आप किस संगत में हो, या ऐसी संगत में हो, अरे तेरे बस की नहीं है, कहाँ होगा, फालतू की बात है, कोई सवाल पूछने ही नहीं आते। एसोसिएशन तय करता है। अच्छा, न्यूरोसाइंस भी बोलता है, अगर आप ऐसे ग्रुप पे हो जो ये मानता है कि आप सफल हो सकते हो और सफलता आपके कदम चूमेगी, तो आप अपने पोटेंशियल का 50 गुना एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हो नेचुरली। हाँ। लेकिन अगर आप ही का ग्रुप ये मानता है कि आप कुछ नहीं कर सकते या आपसे कोई उम्मीद नहीं है, तो आप अपने पोटेंशियल की तरफ देखोगे भी नहीं, पहले डिप्रेशन में आ जाएंगे, पहले आ जाए डिप्रेशन में, कि आपके अंदर से इच्छा भी नहीं जागेगी फिर। डिमोटिवेट फील करेंगे। तो एसोसिएशन, आप किस तरह के एसोसिएशन में हो, इसलिए पांडव में एसोसिएशन कंसिस्टेंसी बनाने के लिए लास्ट है आपके पास वी। वी है वेरीफाई करना, ओके। वैलिडेट करना। क्या आपने जो सोचा उसको ठहराव से सोचा था? क्या जो किया, क्या वो आपको आपके एम्बिशन की तरफ लेके जा रहा है? क्या आपने जो काम किए वो सही तरीके से 100% एफर्ट दिया? क्या जी। आपने अपनी लर्निंग स्किल में अपनी ही चीजों को वेरीफाई करना? जब आप आंखें बंद करके सिर्फ ये देख लेते हो ना कि 24 घंटे क्या किया है आज, तो अगले दिन आपको कोई कोर्स ज्वाइन करने की इच्छा नहीं होगी, आप करोगे यार मैं खुद कर लूंगा, क्योंकि ब्रेन का एक काम है आपको ये बताना कि यहाँ आप गलत थे और यहाँ आप सही थे। तो आप अपने आप को सिर्फ वेरीफाई करते रहिए, वैलिडेट करते रहिए कि मैं किसी और से नहीं, खुद को ही वैलिडेट करना है अपने तरीके से। तो ये पांडा फॉर्मूला आप ला लीजिए, तो आपको ना स्ट्रेस आएगा ना एंजाइटी आएगी, और आपको जल्दी आप उस माइंडसेट पे आ जाएंगे जिसको बोलते हैं ग्रोथ माइंडसेट। ओके। और वही आपको बिलियनियर बनाएगा। ऑब्वियसली, मतलब सबसे अच्छा है, बिलियनियर से पहले ब्लिस में ले आएगा, आनंद में ले आएगा। जी। सर, जैसे हम समटाइम्स, अभी हमने एंजाइटी की भी बात कर ली, बट स्टिल कई बार हम बहुत पॉजिटिव होते हैं, सारी चीज़ें पॉजिटिव होती हैं, स्टिल कई बार लो फील करते हैं, तो उसके लिए भी कोई आपके पास बात है जिससे हम अपने आप को मोटिवेट कर सकें? ऐसा टूल, ऐसी टेक्निक? एक बहुत अच्छी टेक्निक है, इनफैक्ट उसके साथ अगर आप एक और जोड़ देंगे तो वो एक पूरा एक वर्कशॉप बन जाता है। ये टेक्निक पर यूएस आर्मी ने हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के साथ मिलकर रिसर्च की थी ओके। कि आप जब डीमोटिवेट हो जाते हैं या एंशियस हो जाते हैं, उस समय आपके डिसीजन कैसे होंगे, फटीक में होंगे, आप थके हुए होंगे, आपको लगेगा कि मेरे डिसीजन लेना मेरे बस की नहीं है। तो उन्होंने यूएस आर्मी को इन्वॉल्व किया ओके। और उनको एक प्रैक्टिस करवाई जो आप भी कर सकते हो, उसको बोलते हैं बॉक्स ब्रीदिंग। बॉक्स ब्रीदिंग। अब बॉक्स ब्रीदिंग क्या करती है, आपके सोचने समझने की ताकत को बढ़ा देती है, आपके डिसीजन लेने की पावर को अप्रॉक्स 52% तक बढ़ा देती है। कब? जब आप सबसे क्रिटिकल सिचुएशन में हो। किसके साथ? क्या? यूएस आर्मी के साथ। जब उनके सामने आतंकवादी है, दूसरी एक फौज खड़ी है जो उनको मारने के लिए तुरी है, उस समय क्या आपके सोल्जर के पास वो ब्रेन है कि मैं शांत मन से ये सोच पाऊं कि मुझे अभी क्या करना है? जब आपके सामने लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है, इतना उन्होंने इसको ट्रेन किया। वो कैसे? बॉक्स ब्रीदिंग से। तो आप मेरे साथ साथ कर सकते हैं। जी, बताइए। तो मुस्कुराते हुए आपने आंखें बंद कर लेनी है। जी। तो एक राउंड हम करके देखते हैं। 4 काउंट के लिए आपने सांस अंदर लेनी है। ओके। सांस अंदर, 1 2 3 4, और 4 काउंट के लिए सांस अंदर रोक लीजिए। 1 2 3 4, और 4 ही काउंट के लिए सांस नाक से ही बाहर आएगी। 1 2 3 4, और बाहर ही रोक लें अब 4 काउंट के लिए। 1 2 3 4। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, ओपन योर आईज। तो आपने इसमें 2 बड़ी बड़ी चीजें की। एक लगाया आपने अंतः कुंभक, एक लगाया बाह्य कुंभक। एक बार अंदर सांस रोकी, एक बार बाहर रोकी, जी। और 4 काउंट के लिए लिया। तो आपने पूरे एक सर्कल के, इससे आपकी कॉग्निटिव पावर बढ़ गई। आप बताओ कैसा लग रहा है आपको? अगर इसके आप 11 राउंड कर लेते हो तो आपकी मैक्सिमम प्रॉब्लम, जो मन से थकान है, शरीर को एकदम थकान महसूस हो रही है, वो खत्म हो जाती है। ओके। कितनी बार कर सकते हो? जितनी बार जब इच्छा हो। जैसे मैंने अभी एक बार किया तो मैं थोड़ा सा चेंज आने लगा, और मुझे लगता है 11 बार कर लिया तो कामनेस आ जाएगी। आप इनफैक्ट जब भी पॉडकास्ट में आते हैं या जितने भी लोग यहाँ देख रहे हैं, अपने लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं, मीटिंग में जाते हैं, अपने पार्टनर से मिलने जाते हैं,
आपको बॉक्स ब्रीदिंग करनी चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे आपका ब्रेन का लेवल चेंज हो जाता है, क्योंकि आपकी स्टेट चेंज हुई है, आप बीटा से अल्फा स्टेट पे आ गए। और अगर आप सुबह को सिर्फ एक इसके साथ भ्रामरी कर लेते हैं, अब भ्रामरी होती है जब ऐसे होती है भ्रामरी, तो ये वाला इस तरह, इन 2 फिंगर से आंखें बंद की आपने, यहाँ से नाक बंद की और यहाँ से सांस अंदर ली। अब हमिंग साउंड के साथ बाहर छोड़िए। तो इतना सा करना है आपने। ओके। इवन जैसे मुझे कोल्ड हुआ है, तो मैं सुबह इस पोजीशन में नहीं था कि मैं बात भी कर पाऊँ, जी तो जी। मैंने भ्रामरी किया, तो मैं इस पोजीशन पे हूँ कि मैं अपनी बात कह सकता हूँ। हम्म। तो भ्रामरी आपकी स्टेट को चेंज करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्राणायाम है। तो आप बॉक्स ब्रीदिंग के बाद अगर आप भ्रामरी करते हैं 5 राउंड, मोर देन ओके। 5 राउंड में लगभग लगेगा अप्रॉक्स 220 सेकेंड्स, 220 सेकंड लगते हैं। तो आपका ब्रेन उस लेवल पे चला जाता है। तो ये 2 चीजें कर सकते हैं। सर, अब हमने ब्रेन को भी एक तरीके से ट्रेन करना सिखाया हमारे व्यूअर्स को, बट जैसे जो भी मेरी रिसर्च है, मैंने देखा जो भी बिलियनियर्स होते हैं, सपोज बिल गेट्स हो गए, एक हमारे पहले फाइनेंसर्स थे बड़े फेमस, जेपी मॉर्गन हो गए, एलॉन मस्क हो गए, ये लोग एक इन्होंने सोचा हुआ है कि एवरी ईयर वेकेशन पे जाते हैं। जो जैसे बिल गेट्स हैं 40 डेज के लिए जाते हैं। जब उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट डेवलप किया था तब भी वो 40 डेज के लिए बाहर थे और वहीं से उन्हें आइडिया आया। तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है जो वो वेकेशंस पे जाते हैं माइंडसेट को शायद शांत करने? इवन स्टीव जॉब्स नीम कोरली बाबा आए थे, जी, स्टीव जॉब्स भी, मार्क राइट। जकरबर्ग नीम कोरली बाबा आए थे। जी। आप बड़े बड़े लोगों को देखेंगे वो विपाशना करने जाते हैं 10 दिन का। हाँ। आर्ट ऑफ लिविंग में एक साइलेंस करके प्रोग्राम होता है, सदगुरु में इनर इंजीनियरिंग करके प्रोग्राम होता है। इन सभी सिस्टम्स का प्रोसेस क्या है, क्यों करते हैं आपको अच्छा, पहले हमारे यहाँ पे ना 4 धाम की यात्रा होती थी और लोग बोलते हैं उससे मोक्ष मिलता है। अब हम तो ठहरे ब्रेन के स्टूडेंट, हमें लगता है जी। मोक्ष क्या होता है, तो हमें तो जी। समझाओ। हाँ। तो हमने जब उसको पढ़ा तो समझ में आया, जब आप अपने आप को डिटैच करते हो, भाई पहले मोबाइल तो था नहीं, यात्रा कैसे होगी, ऊंट गाड़ी पर, बैलगाड़ी पर, घोड़ा गाड़ी पर या पैदल, और आप 6 महीने के लिए घर से बाहर हो, ना घर पे फोन, ना कोई चिट्ठी पत्री, तो कैसे कनेक्ट करोगे? तो आप क्या हो गए, डिटैच। हाँ। अच्छा, जब आप पैदल चल रहे हो, तो अब जिसे मॉडर्न साइंस बोल रही है, जब आप पैदल चलते हो तो आपके घुटनों से, नीज से, हड्डियों से एक केमिकल निकलता है जिसका नाम है ऑस्टियोकैलेसिन, ओके। जो आपकी याददाश्त बढ़ाता है, जो आपकी पावर बढ़ाता है डिसीजन लेने की, जो अच्छा। आपको नया सोचने की ताकत देता है, किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन में कैसे आपको एक्ट करना है उसकी ताकत देता है। वो कहाँ से मिला? जब आप यात्रा पे निकले, फिर आपको वहां से क्रिएट हुआ कि आप उन चीजों को देख पाते हैं जो अभी तक आपने देखी नहीं। यानी कि अब आप जब रास्ते में जा रहे हैं, आप एक डिटैचमेंट में हैं, आप एक प्रोसेस के अंदर हैं, आप अकेले में हैं, तो आप नेचर के साथ हैं। हजारों तरह के लोग दिख रहे हैं जो आपसे ज्यादा परेशान है या आपसे बहुत ज्यादा सफल हैं, तो आपको इंस्पिरेशन मिल रही है और डिटैचमेंट समझ में आ रहा है कि यार देखो कितना ज्यादा दुनिया में दुख है, तो मुझे ये समझ में आता कि मैं बहुत जगह हूँ, कंटेंटमेंट आया, यहाँ पे मेरे को इंस्पिरेशन मिली, तो वो हमें मिलता है वैकेशन से। और ये अगर आपने प्रोसेस कर लिया, आपकी हड्डियों से भी आ गया, आपके ब्रेन को भी रिजुविनेट कर लिया आपने, तो वैकेशन अगर बिना मोबाइल के है तो ही कामयाबी है। अगर आपने सोचा कि मैं हेलीकॉप्टर से मैं वैष्णो देवी माता के दर्शन कर रहा हूँ तो मुझे वही फल मिलेगा, तो पर्पस वो फल दिलाने का नहीं था, पर्पस था आपको उतना एक्टिव बनाने का। तो ये पर्पस है। जब आपको अच्छा, हर एरिया का अपना एक वाइब्रेशन है, उस जगह का अपना एक ऑरा है। अब ऑरा क्या होता है? जब आप मंदिर में जाते हो तो आप कुछ गलत सोच के दिखाओ, आप मंदिर में जाओगे तो उसका जो वातावरण है, गुरुद्वारे में जाओगे, मस्जिद में जाओगे, उसका जो वातावरण है वो आपको क्या करेगा, आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएगा। क्यों? अगर वहां पर टेस्ट किया जाए तो अल्फा लेवल, थीटा और गामा वेव्स बहुत पाई जाती हैं। तो जितने भी पुराने ऐसे तीर्थ स्थल हैं या ऐसी जगह है, वहां पर क्या है, जैसे सागर है, जब आप बीच पे जाते हो तो सागर की जो लहरें जो साउंड प्रोड्यूस करती हैं, तो वो साउंड हीलिंग का पार्ट है। अच्छा, ओके। जब आप नेचर में जाते हो, जब आप हिल्स में जाते हो, तो आपको जब चढ़ाई करनी पड़ती है, पैदल चलना पड़ता है, तो अगेन वो नेचर का पार्ट है, तो आपका ग्राउंडिंग हो रही है आपकी। जब आप जाते हो कि हाँ मैं बिल्कुल कट ऑफ हो जाऊं एक किसी ऐसे प्रोग्राम में जहाँ पे साइलेंस हो, मेडिटेशन हो, योगा हो, प्राणायाम हो, तो आपकी बॉडी को हील करने का मौका मिलता है। फिर आपकी बॉडी पूरी एनर्जी कहाँ लगा देती है? आपको नया सोचने में। ताकत कहाँ देती है? आपको नया सोचने में। तो आपकी एनर्जी अगर डिवाइडेड नहीं है, जैसे इस पूरे
क्षेत्र में, मान लीजिए स्टूडियो है, उन्होंने एक छोटा सा रूम बनाया स्टूडियो में, तो ये पूरी कितने स्टूडियो यहाँ पे, 10 स्टूडियो और है, इसका बड़ा भी बन सकता है, जी छोटा भी बन सकता है। प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसे होगा, जब उनको पता होगा इंच टू इंच कितनी जगह है, उसको फिर यूटिलाइज करने के लिए एक आर्किटेक्ट चाहिए। आर्किटेक्ट आपको बताएगा कहाँ जाना है, कैसे बनाना है। ऐसे जब आप अपने आप से डिटैच होते हो, बाकी चीज़ों से बाहर जाते हो, तो आपको मौका मिलता है अपने आप को स्ट्रक्चर करने का, जी तो बहुत हेल्प करता है वो। जी बिकॉज जैसे मैंने जो पढ़ा उसमें यही था कि 30-40 डेज का वो ब्रेक लेते थे और आके उसके बाद कई बिलियन डॉलर्स की एकदम से डील साइन करते थे। तो मतलब इट मीन्स कि जो एक वेकेशन होती है बहुत इंपॉर्टेंट रोल हाँ, प्ले 30-40 करती है। डेज की तो ना हो, चाहे 3 दिन की हो, लेकिन हाँ, होनी चाहिए, at लेकिन least- वैकेशन होनी चाहिए। हाँ, अब मैंने अक्सर proper। लोगों को देखा है, वो प्लानिंग करते हैं कि यहाँ से साउथ घूमने जाएंगे, 3 दिन में उनको 5 जगह जाना है, तो वो हाइपर एक्टिविटी की वजह से वो एक भी जगह को एंजॉय नहीं कर पाते। जी यहाँ से मान लो जाएंगे हिमाचल जाएंगे, तो एक ही बार में ना तीनों जितने भी डेस्टिनेशन पॉइंट है सारे निपटा के आने हैं। आइटनरी बन जाती है, इस टाइम ये, इस टाइम ये, इस हाँ, टाइम तो ये। फिर वो तो उसमें फिर काय की वैकेशन है, कोई वैकेशन ही नहीं है। उल्टा इसके बाद तो आप एग्जॉस्टेड होते हो, फिर घर की जी याद आती है, घर चले यार। वैकेशन क्या होती है, जब आप एकदम रिलैक्स्ड हो, एक ही जगह पे हो, 3 दिन लगा रहे हो, उसको देख रहे हो, लेकिन आप तूने तो प्लानर बना लिया, 10 बजे ये, 10:30 बजे ये, 11 बजे ये, 12 बजे ये, बस चली जाएगी, ऐसा हो जाएगा। तो आप वहाँ पे क्या लिस्ट लेके आए हो, लिस्ट लेके आए हो तो एग्जॉस्टेड ही जाओगे फिर। सर, जैसे अभी हम बिलीनियर्स की ही बात कर रहे हैं, तो कोई ऐसी अफर्मेशंस या मैनिफेस्टेशन है कि हम ये मैनिफेस्ट कर पाएं कि भाई हमें तो 1 महीने में 1 करोड़ रुपए चाहिए? मैम, आप गलत व्यक्ति से गलत सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि हम तो ये बोलते हैं कि मैंने एलन मस्क को कभी नहीं सुना ये बोलते हुए कि मैं रोज अफर्मेशन लिखता हूँ। मुझे नहीं याद आता कि कभी धीरू भाई अंबानी ने रोज बैठ के 4 कॉपी लिखी होंगी, कभी मोदी जी ने लिखा होगा कि मैं रोज प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं इस देश का प्रधानमंत्री, मुझे नहीं याद आता। जिम कैरी का एग्जाम्पल बहुत बार दिया जाता है कि उन्होंने एक चेक लिखा था अपने नाम पर, दोस्त एक बार ही लिखा था, क्या रोज चेक लिखते थे? सच बात। है ना, तो ऐसा तो नहीं था। तो जब मिलियनियर बिलियनियर ये कर ही नहीं रहे, तो आप क्यों कर रहे हो? लेकिन उन्होंने एक अच्छा काम किया, वो रोज विजुअलाइजेशन ऐसा नहीं करते थे कि सामने एक टू डू लिस्ट लगा ली, इसको विजुअलाइज करते थे। वो उस दिशा में अपनी पात्रता, अपनी कैपेसिटी, अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाते थे। अब लोगों को समझ में नहीं आएगा कैपेबिलिटी मतलब, केबीसी पे, अच्छा ये रिसर्च है, जी जितने लोगों को अपने समय से पहले कुछ मिल जाता है तो उसको संभाल नहीं पाते। जैसे जी केबीसी पे एक नाम भूल रहा हूँ मैं, वो सुशील कुमार। हाँ, तो वो संभाल नहीं पाए। हाँ। क्यों? क्योंकि उनकी पात्रता वैसी नहीं थी। 5 करोड़ रुपए जीते थे और आज बिल्कुल फिर वही लाइफस्टाइल है। क्यों? क्योंकि आपने उस प्रोसेस को जीता ही नहीं, उस प्रोसेस को जिया ही नहीं। जैसे कोकून में से किसी मधुमक्खी ने, मक्खी ने बाहर आना है, तो आपको लग रहा है मैं उसको हेल्प कर दूं, और उसको आपने ब्रेक कर दिया, आपने उसका पंख खत्म कर दिए। तो ये जो प्रोसेस है, आपको सिर्फ ये एक तरह से पॉजिटिव करने का प्रोसेस है कि आप नेगेटिव हो कि लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, तब आप अफर्मेशन लिख रहे हो। आप अपनी पात्रता बढ़ा लो ना। चलो मैं आपसे भी एक सवाल पूछता हूँ, और ऑडियंस से भी है, आप क्या चाहते हो? आपको 1 करोड़ मिले, जो मतलब आप मैनिफेस्ट करो वो हो जाए, या आपके लिए जो बेस्ट है वो हो जाए? जो बेस्ट है। अभी तो आप 1 करोड़ मांग रहे थे। मतलब एक, मैं जैसे हम मिलेनियर बिलियनियर की बात कर रहे हैं और किसी को बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं, लाखों तक पहुंच चुके हैं, बट स्टिल अभी करोड़ों से दूर हैं, दूर तो इसलिए है उनके क्योंकि लिए उनके लिए आपको हमेशा ये सोचना है कि मेरे लिए जो बेस्ट हो ना वो हो जाए। क्योंकि मान लेते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा है, आपको आपका चाहा हुआ मिल गया, लेकिन उसकी कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ी। फिर आपको अफसोस होता है, यार इससे अच्छा तो मैं, एक स्टोरी भी है, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, उस बच्चे ने कनाडा को बहुत मैनिफेस्ट किया था, कनाडा जाना, कनाडा जाना, कनाडा जाना है, और रोज लिखता था वो। अच्छा। मैं अफर्मेशन लिखने के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन आप चीजों को अपने अनुसार अगर नहीं कर रहे हैं, यानी कि आपकी जो स्ट्रक्चर मिला है आपको, तो फिर आप अगर चीजों को पहले भी ले आएंगे तो आपको नुकसान ही होगा। ओके। वो बच्चा वहां जाता है, मेरे ख्याल 7 या 8 दिन में वो एक्सपायर हो जाता है। ओह और गॉड। उसके फादर का स्टेटमेंट है, किसने क्यों मैनिफेस्ट किया? आप ये मैनिफेस्ट करो ना कि मेरी पात्रता बढ़ा दो, मुझे इस लायक बनाओ ना, मुझे इस लायक बनाओ कि मैं 1 करोड़ रुपए बहुत आसानी से कमा लाऊं, आराम से मैं कमा सकूं। मुझे ये क्यों मैनिफेस्ट करना कि मैं 1 करोड़ को, वो चला गया तो? अगर मैंने वो स्किल सीख ली, फिर मैं तो भगवान से मांगता हूँ, यार मुझे ना इस लायक बनाए रखना कि मैं देता रहूं, और मेरे पास मतलब देने की मतलब क्षमता हो। देंगे तब जब मेरे पास आने की क्षमता होगी, तो मेरी पात्रता बढ़ा दो। जी। तो मैनिफेस्ट अगर ये करना है तो ये कीजिए कि जो मेरे लिए बेस्ट है वहां तक मुझे लेके चलो,
तो आपको अपने आप अपॉर्चुनिटी दिखने लगेंगी, आपको वैसी व्यवस्थाएं बैठ जाएंगी, क्योंकि अक्सर जो आपने चाहा है वो गलत हो सकता है, लेकिन जो उसने चाहा है वो कभी वो गलत नहीं हो बेस्ट सकता होता है। जी बिल्कुल, ये तो एक आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई है, क्योंकि आजकल लोग, सोशल मीडिया का ज़माना है और वो अफर्मेशंस देख के कुछ भी लिख रहे हैं। मुझे तो समझ में ही नहीं आता इसका पूरा। हाँ, इसके पीछे एक रीजन है जो मुझे समझ में आता है। मैं बीके शिवानी जी को सुन रहा था, वो जो बोलते हैं कि पानी को चार्ज कर लो। पर्पस क्या है, क्यों इतनी रिसर्च हो रही है? क्योंकि अब नेगेटिविटी बहुत फैल रही है। मुझे जी। मतलब हर व्यक्ति फोमो में आ रहा है, उसको एंजाइटी हो रही है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा, मैं कुछ नहीं कर पा रहा, मैं कुछ नहीं कर पा रहा, मेरी लाइफ में कुछ नहीं है, मेरी लाइफ में कुछ नहीं है। तो इतना बढ़ गया है कि अब आपके लिए कुछ करना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो आसान तरीका दिया गया कि आप पानी को चार्ज कर लो। वो चार्ज होता है, लेकिन ओके। किसके लिए? उसके लिए जिसको बहुत नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव करने के तरीके हैं ये। ओके। कि जैसे कोई बीमार है, किसी को बहुत सिवियर कैंसर हो जाए, तो आप एलोपैथी भी देते हो, होम्योपैथी भी देते हो, प्राणायाम भी कराते हो, आयुर्वेदिक भी देते हो, काढ़ा भी देते हो, घरेलू नुस्खे भी करते हो, हर तरह से चीजें करते हो, क्योंकि आपको पता है। लेकिन कोई अगर व्यक्ति बीमार नहीं है, हेल्दी है, तो क्या सारे काम कर रहा है? नहीं ना। तो आपको उस प्रोसेस से निकलवाया जाता है ताकि आप पॉजिटिव हो सके। जी। ये अफर्मेशन, जर्नलिंग, वाटर मैनिफेस्टेशन, सबका एक प्रोसेस है। ओके। लेकिन इसी के भरोसे बैठे हो तो फिर भैया लाखों करोड़ों लोग, अब तक तो भारत को तो अमीर हो जाना चाहिए था, सही उस बात लेवल है। पे पहुंच जाना। 2047 में क्यों बनेंगे हम, अभी क्यों नहीं बन रहे? जी बिल्कुल ठीक बात प्रोसेस है। है। सर, अभी आपने बात की विजुअलाइजेशन की, तो मैं जानना चाहूंगी विजुअलाइजेशन क्या होती है? किसी एक महान साइंटिस्ट ने कहा है कि जब भी आप कुछ बनाते हैं तो चीज दो बार बनती है, एक बार आपके मन में, फिर वो धरातल पे आती है। चाहे वो ताजमहल रहा हो, चाहे वो लाल किला रहा हो, चाहे आपके ही सपनों का घर रहा हो, तो पहले कहाँ बना? वो आपके मन में। दिमाग मन में, मतलब हाँ। विजुअलाइज किया आपने, उसको देखा। अब वो देखा तो वो धरातल में आया। तो विजुअलाइजेशन होता है कि आप उन चीजों को महसूस कर पाओ। जैसे मैं अगर आपके साथ बैठ के बात कर रहा हूँ तो कैसा फील कर रहा हूँ, जब मैं अपनी माँ के साथ हूँ तो कैसा फील कर रहा हूँ, जब मैं अपने काम में हूँ तो कैसा फील कर रहा हूँ, वो है विजुअलाइजेशन। ओके। क्या मेरी हार्ट बीट, जब मैं अपनी मदर के साथ हूँ और मेरे सर पे वो हाथ फेर रही है, तब क्या मेरे को एंजाइटी है? नहीं। मेरी हार्ट बीट कैसी है? एकदम शांत। जब वो मेरे सर पे तेल लगा रही है, प्यार कर रही है, मेरे गाल खींच रही है, मेरे कान खींच रही है, तो क्या है वो कैसा है? वो फीलिंग कैसी है? आज मैं आंखें बंद कर रहा हूँ, आप भी आंखें बंद करके महसूस कर लो। तो आपकी माँ जब आपको हाथ लगा रही है, आपको तेल लगा रही है, तो आपको कैसा लग रहा है? रिलैक्स, जन्नत महसूस हो रहा है कि यार इससे अच्छा कुछ नहीं है। वो आपको खाना परोस रही है, आपके लिए वो गरम गरम रोटी, और आपको वो खाना खिला रही है अपने हाथ से, जब आप छोटे थे, 3 साल के थे। वो क्या है? वो है विजुअलाइजेशन। ओके। तो वो जी। फीलिंग जब आप वो करते हो तो आपके ब्लड में, आपके ब्लड सर्कुलेशन चेंज होता है, आपकी हार्ट बीट चेंज होती है, आपके सोचने का तरीका चेंज होता है। या आप उस मोमेंट को एक बार सोच लीजिए जब आपको सबसे बड़ी सफलता मिली थी। किसी के लिए एक स्टार हो सकता है, किसी के लिए गाड़ी हो सकती है, किसी के लिए उसके पार्टनर ने जब उसने प्रपोज किया था वो हो सकता है, किसी के लिए कुछ भी हो सकता है, किसी ने अपने पेरेंट्स के लिए कुछ किया हो, किसी ने अपनी वाइफ के लिए किया हो। वो उस मोमेंट पे आपके क्या भाव थे, वो है विजुअलाइजेशन। ओके। आंखें बंद करके ढूंढना वो नहीं है, उस ओके। फीलिंग को बोलते हैं विजुअलाइजेशन। वो अगर आप फीलिंग को अचीव कर लेते हो, फिर आप उसके बाद अगर आप मैनिफेस्ट करते हो, वहीं से आपका मैनिफेस्टेशन की जर्नी शुरू होती है। सर, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि विजुअलाइजेशन के बाद हम विजन बोर्ड कैसे रेडी करें? हमारे व्यूअर्स के लिए और हमारे लिए बताइए। हम अपना एक विजन बोर्ड रेडी कर लें और 2026 के एंड तक अपनी जो भी गोल्स हैं उसको अचीव कर पाएं। क्या बात है। ओके, पहले हम विजुअलाइजेशन और विजन बोर्ड को दोनों को कनेक्ट कर लेते हैं। जी। जब भी आपको विजन बोर्ड बनाने के लिए बोला जाता है, उसको क्यों बोला जाता है, और विजुअलाइजेशन या इमेजिनेशन क्या है? तो विजुअलाइज भी दो तरीके से होता है। एक होता है फ्रंटल कॉर्टेक्स से, जिसको बोलते हैं अच्छा। 3D। ओके। एक होता है 2D। अब 3D में अगर आपको देखना है, आंखें बंद करके देख रहे हो आप, जब आपने सोचा अपनी मदर के बारे में, अपनी वाइफ के बारे में, आपने अपने डेस्टिनेशन के बारे में कि आप जहाँ घूमने जा रहे हैं, वो 3D में हो रहा है। लेकिन अक्सर लोग वो कर ही नहीं पाते। फिर उसको सपोर्ट देने के लिए क्या बना? 2D। ओके। 2D मतलब आपके लिए विजन बोर्ड। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा चैलेंज है, 2D भी वही कर पाएगा जिसको ब्रेन मिला है। जैसे अब ये नहीं है कि किसी को ब्रेन ना मिला हो, किसी को उसमें पावर ज्यादा मिली है, किसी को नहीं मिली। जैसे अब आपने आज ब्लैक पहना हुआ है, तो ये 2D का रोल है आपका, अच्छा। अल्फा ऑसिपिटल लोब जिसको बोलते हैं। ओके। अब यहाँ आपने ब्लैक ही क्यों पहना? मुझे पसंद है। पसंद है। हाँ। अब जितने भी लोगों को ब्लैक, ग्रे या
वाइट या फ्लैट कलर्स पसंद है तो उनका क्या है, वो टूल इतना स्ट्रांग नहीं है। अच्छा। अब मान लीजिए मैं आपको बोलूँ येलो में चार्ट बनाना है, तो आपको यार मजा नहीं आ रहा, येलो में आपकी इच्छा ही नहीं करेगी, तो आपके लिए क्या हो गया वो टास्क, वो अंदर से भावना ही नहीं जागी। लेकिन अब आपको मैं बोल दूं काम करो, ग्रे ले लो, व्हाइट ले लो, ब्लैक ले लो, अपने हिसाब से ले लो, तो आपके अंदर से इच्छा जागेगी। तो ये इसलिए क्योंकि आपका ब्रेन अलग तरह से डिजाइन है। तो अगर आपको अपना विजन बोर्ड बनाना है तो पहली बात तो कलर छोड़ दीजिए, जिसको जो अच्छा। कलर पसंद आए उस पर बनाइए, अच्छा, ओके। क्योंकि ब्रेन उसी कलर को प्रोसेस करेगा। भाई जब आप आंखें बंद करते हो या आपको कहीं जाना है तो आप वार्डरोब में जब हाथ डालते हो बिना आंखें खोले भी आपको वहीं हाथ जाएगा जो आपको पसंद का है। जी। तो विजन बोर्ड जब मेरे पसंद का ही नहीं, मैं क्यों देखूंगा उसे? तो जी। पहली गलती तो यही है। ओके। तो आपको विजन बोर्ड वो बनाना चाहिए जो आपका ब्रेन कलर प्रोसेस करता है। अब दूसरी बात, आपको बोला जाता है कि पिक्चर्स लगानी है, पिक्चर्स आप लगाइए, उसको पर्पस समझिए। पर्पस ये है कि आपको रेफरेंस समझ में आए कि आपको क्या देखना, आपको वो पुश करे कंसिस्टेंसी के लिए। इसके अलावा उसका कोई पर्पस नहीं। विजन बोर्ड का पर्पस सिर्फ एक ही है कि आप लगातार अपने लक्ष्य की तरफ दौड़ते चले जाएं, चले नहीं दौड़े, जी। और कोई पर्पस नहीं है। तो अगर मुझे विजन बोर्ड बनाना होगा तो मैं क्या लगाऊंगा, फीलिंग्स लगाऊंगा। क्या फीलिंग लगाऊंगा? यार ये मेरी गाड़ी है जिसमें मेरी पेरेंट्स बैठे हैं, मेरी फैमिली बैठी है, मेरे बच्चे बैठे हैं, मेरी वाइफ बैठी है, हाउ दे आर फीलिंग, वो उनके चेहरे को एक्सप्रेशन लगाऊंगा मैं गाड़ी के साथ, ताकि मुझे ये याद रहे कि इस चीज के लिए करना है। या मैं इसलिए घर खरीदना चाहता हूँ कि मैं सेफ्टी महसूस करना चाहता हूँ, तो मैं लगाऊंगा फोटो घर के साथ अपने एकदम रिलैक्स चिल सोफे पे बैठे हुए की, कि यार मैं कितना सेफ हूँ, मुझे कोई डर नहीं है कि मेरे सर पे छत नहीं है। ओके। या मैं चाहता हूँ कि मेरे बैंक में 5 लाख रुपए हर वक्त वैसे रहे, साथ में मेरा इन्वेस्टमेंट होता रहे। तो मैं ये लगाऊंगा मैं इन्वेस्टमेंट क्यों चाहता हूँ, या वो 5 लाख रुपए क्यों चाहिए। आई वॉन्ट टू बी इन दैट जोन कि मैं जब चाहूँ जो खरीदना चाहूँ मैं खरीद सकूँ। 10,000 रुपए की कोई टिकट खरीदनी है, 2 लाख रुपए का मुझे मोबाइल खरीदना, मुझे सोचना नहीं पड़े। तो मैं क्या चाहता हूँ, फ्रीडम। तो मैं अपने फ्रीडम वाली फोटो साथ में लगाऊंगा पैसे के साथ। तो मैं उस एहसास को लगाना चाहूंगा, ताकि मुझे वो 5 लाख रुपए अट्रैक्ट नहीं करेंगे, मुझे 50 लाख रुपए अट्रैक्ट नहीं करेंगे, जो फीलिंग अट्रैक्ट करेगी कि यार आप कोई अपने पार्टनर को सोचता है कि मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ जिंदगी भर, तो क्यों रहना चाहते हो? आपको ब्लिस चाहिए, वो आनंद चाहिए, वो खुशी चाहिए। तो मैं उस वाली खुशी वाली फोटोज लगाऊंगा जिसमें मैं एकदम फैमिली के साथ हूँ, 2 बच्चे हैं, हम वॉक कर रहे हैं, तो मुझे वो वाला फील चाहिए। तो अगर आप फीलिंग लगाते हो तो आपको विजन बोर्ड कामयाब होगा। अगर खाली आप मेटरलिस्टिक चीजें लगाओगे तो वो सिर्फ मैटर रह जाएगा, कभी भी आपका मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं हो पाएगा। अच्छा। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है इसका। तो जैसे अब मेरा पॉडकास्ट है, तो मुझे क्या लगाना चाहिए विजन बोर्ड में कि मेरा क्या गोल है, किसके साथ करना? आप पॉडकास्ट किस लिए करती हैं? एक ये कि आप मुझे लोग जाने, आपका अलग हो सकता है, या इसलिए कर सकती होंगी कि मुझे इससे अच्छा खासा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनना है, यानी कि इतना पैसा कमाऊं कि मुझे अपनी इंडिपेंडेंसी से इसी सेक्टर से पैसा कमाना है। तो आप क्या चाह रही है, इससे कमाना, नाम कमाना, अलग अलग चीजें हैं। तो जो आपके अंदर की कॉलिंग है तो वो आपको तय करनी है। या फिर ये हो सकता है कि आप चाहते हो कि मुझे ना लर्निंग करने में मजा आता है, नए लोगों से मिलने में मजा आता है, आई वॉन्ट टू इन दैट जोन, कि मुझे नेटवर्क करने में अच्छा लगता है। तो आप क्या चाहती हैं, तो वो फीलिंग लगानी पड़ेगी। जैसे मेरा सच बोलूं तो तीनों पर्पस है कि मुझे शुरू से ही था, जब मैंने एमबीए भी किया था मार्केटिंग में, कि मुझे लर्निंग प्रोसेस बहुत अच्छा लगता है कि नए लोगों से मिलूं और कुछ नया सीखूं। तो वो आज भी मेरे अंदर वही इंस्टिंक्ट है। दूसरा थोड़ा सा नेम का है कि पहचानी जाऊं अपने नाम से। तीसरा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट। तो अगर मैं पहले की बात करूं, लर्निंग सबको अच्छी लग सकती है, तो उससे भी प्रायोरिटी आपकी क्या है, वो है नेम फेम। तो आप क्या लगाना चाहिए अपने विजन बोर्ड पे, आप उन चेहरों के साथ हैं जिन चेहरों के साथ आप रहना चाहती हैं। आप एयरपोर्ट पे हैं, आप ट्रैवल कर रही हैं, लोग आपसे मिलने आ रहे हैं, तो वो आपको फीलिंग लगानी है। फीलिंग कैसे होगी, आई एम साइनिंग समथिंग, पीपल आर क्लिकिंग अ सेल्फी विद मी। मैं चाहे एयरपोर्ट में, मैं एयरप्लेन में हूँ, तो लोग मेरे को देख रहे हैं, अरे ये तो रुचि है ना जो इन लोगों के साथ पॉडकास्ट करती है, बड़े अच्छे सवाल पूछती है, तो लोग आपको देख रहे हैं। तो वो फीलिंग आपका मेन क्या है, फ्यूल है। अब यहाँ पर अगर आपने गलती से लगा दिया खाली लर्निंग का कि मैं बैठी हूँ बुक्स के साथ पे और मुझे बड़ा मजा आ रहा है, तो वो आपकी कॉलिंग नहीं है, वो सबको प्रोसेस होगा। या आपने लगा दिया कि मेरे अकाउंट में इतने पैसे आ गए एडसेंस से, या मुझे पॉडकास्ट की स्पॉन्सरशिप मिल गई,
वो आपकी कॉलिंग नहीं है। आपकी कॉलिंग क्या है? मुझे लोग जाने, और जानने के लिए क्या चाहिए मुझे? पॉडकास्ट एक जरिया है। तो वो अगर आपने फीलिंग लगाया तो आपका बखूबी अपने आप एफर्टलेसली आपके लिए रेड कारपेट बिछता है, जो वहां पर आपको चीजें होना शुरू हो जाती है। तो वो ओके। माध्यम कुछ भी हो सकता है, माध्यम पॉडकास्ट हो सकता है या कोई और माध्यम भी हो सकता है। जी। ठीक है? आपका एंड गोल क्या है? फेम होना, अच्छे एथिकल वे में। हाँ, एंड गोल ये है, रिस्पेक्टेबल वे में। रिस्पेक्टेबल वे में। हाँ। तो एंड गोल मेरा ये है। उसका माध्यम पॉडकास्ट हो सकता है, उसका माध्यम टीवी हो सकता है, उसका माध्यम कोई ऐड हो सकता है, उसका माध्यम कोई ऐसी चीज पे चर्चा हो सकती है कि जो आपको एकदम स्टैंड आउट कर दे। आप वो माध्यम मत तय कीजिए, आप ये ओके। तय कीजिए कि आपका एंड गोल क्या है। ओके। एग्जाम्पल के तौर पे लोगों को, जी। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, चलो आपसे भी पूछता हूँ, अक्सर लोगों ने कभी मैनिफेस्ट ही नहीं किया कि मुझे ये चाहिए, उनके साथ वो हुआ है, इंक्लूडिंग मी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यूट्यूब पर आकर पॉडकास्ट करूंगा, वीडियोस बनाऊंगा। इच्छा होगी किस चीज की? यार अच्छा काम करना है, लोगों की वैल्यू, लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करनी है मुझे। मतलब मैं चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ से जाऊं ना, तो ये बोले यार इसने मेरी लाइफ में ना ये कंट्रीब्यूट किया था, वो मुझे अच्छा लगता है। जी। तो उसके माध्यम बने, फिर उसके अलग अलग चीजें जरिए बने। बस मैं फिर यस माइंड में रहा, जो जरिया दिखा मैंने इसको ऑप्ट किया और फिर काम किया। तो आप उस माध्यम के ऊपर काम मत कीजिए, आप सिर्फ उस एंड गोल पे काम कीजिए। ओके, सो गुड। बिल्कुल, ये तो मैं करने ही वाली हूँ एंड आई होप सब पॉजिटिव रहे। जी। सर, अब हम आ जाते हैं, एडिक्टिव माइंड होता है। हमने देखा है कि बहुत जो मिलेनियल्स होते हैं या बिल्कुल एवरेज होते हैं, पुअर पीपल होते हैं, कहीं ना कहीं बहुत लोग होते हैं जो एडिक्शन में फंस जाते हैं, ड्रग्स का ले लीजिए या किसी भी गलत वे में। तो क्या उनका माइंडसेट जो एक नॉर्मल लोग हैं उनसे अलग होता है कि वो इतना एडिक्टेड हो जाते हैं कि उससे हट ही नहीं पाते हैं? एडिक्शन खाली ड्रग्स का नहीं होता, एडिक्शन होता है आपकी लैक ऑफ सेल्फ लव की वजह से, अच्छा, ओके। लैक ऑफ सेल्फ वर्दीनेस की वजह से, लैक ऑफ इंटरपर्सनल स्किल्स की वजह से। मुझे इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि मेरे गलत काम करने से मेरे माँ बाप क्या सोचेंगे। मैं अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा हूँ किसी भी वे में, अपना टाइम वेस्ट करके, चाहे मैं मेंटल मास्टरबेशन कर रहा हूँ रील्स कॉल कर कर, चाहे मैं ड्रग्स ले रहा हूँ, तो मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि मेरी वजह से मेरे माँ बाप को कितना दुख हो रहा है, मेरा बेटा कितना ज़्यादा उसको सुनना पड़ता है कि देख तेरे फादर क्या करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा सेल्फ लव बहुत वीक है। ओके। तो वो लोग ही इस तरह के चैनल में जाते हैं जहाँ पर उनको लगता है कि कुछ भी कर लो, कुछ भी खा लो, कुछ भी पी लो, कैसे मर्जी रह लो, 4 तरह के रिलेशनशिप बना लो। वो लोग कौन है? जिनको फर्क नहीं पड़ता। और जब आपका अपने आप के साथ संबंध अच्छा नहीं है, व्यक्ति काम क्यों करता है? वैलिडेशन के लिए। क्योंकि बचपन से ट्रेन क्या किया गया है, आप स्कूल में पढ़ रहे थे, अच्छे मार्क्स आए तो वैलिडेट हुए, बुरे मार्क्स आए तो स्कोल्ड हुए, डांटा गया आपको, आपको स्टार मिला, आप खेलने लग गए तो खेल में अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो वैलिडेशन है। आपने ये नहीं कहा कि मुझे खेल के मजा आ रहा है, आपने कहा कि मुझे अगर सिलेक्शन मिल गया तो ही मजा है। तो हाँ। मेरे अगर मार्क्स अगर 90% आ गए तो ही मजा है, अगर मैंने घड़ी ले ली तो ही मजा है। तो आप तो उस पर चले गए, मेटलिस्टिक चीजों पे। अब वो मिल नहीं रही तो आपकी सेल्फ वर्दीनेस खत्म हो रही है, सेल्फ लव खत्म हो रहा है। आपको लगता है चल यार कैसे ना कैसे तो उस सेल्फ लव को या अपने आप को मैं उस अनकॉन्शियस स्टेज पे ले जाऊं कि मुझे सोचना ही ना पड़े, क्योंकि मैं फेस ही नहीं करना चाह रहा कि मेरे बस की नहीं है। लेकिन कई बार जैसे हमने देखा है जिनके पास बहुत पैसा होता है वो ड्रग्स में फंस जाते हैं और वो एंजॉयमेंट के लिए करते हैं क्योंकि सारी चीजें उनके पास हैं। कौन लोग करते हैं आप सोचिए। अभी काफी नाम सामने आए हैं सेलिब्रिटीज के। जैसे सेलिब्रिटीज क्या है, लेकिन अगर आप देखेंगे, क्या स्टीव जॉब्स करते थे? क्या मुकेश अंबानी करते हैं? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं? इतने बड़े बड़े लोग हैं क्योंकि इनमें समभाव है, स्टेबिलिटी है। अचानक नहीं कमाया, प्रोसेस, यहाँ से वहां से, जहां से आपने पॉडकास्ट शुरू किया था, तो प्रोसेस से आए हैं ना, अचानक पैसा नहीं आया। संभालने की ताकत रखते हैं, पावर को। सही ठीक है, बात तो जिनके पास दो तरह के लोग हैं मैम, एक वो है जिनका सेल्फ कनेक्शन नहीं है, तो वो भी ड्रग्स करते हैं, वो भी एडिक्शन होते हैं, किसी भी चीज का हो सकता है। और एक वो भी करते हैं जिनके पास ताकत ही ना हो संभालने की, और वो इतना ज्यादा मिल जाता है तो उनको लगता है कि फिर एक डायलॉग चलता है, अब धरती पे आए तो सारे मजे लेके जाएंगे। तो जी। सारे मजे अगर लेने के लिए बने होते तो फिर आप कितने शास्त्र लिखे हुए हैं, इतने बड़े बड़े स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, इवन जो रिसर्च हुई है, जो विश्व के
सबसे खुशी इंसान है जो खुश है, जिनके पास बैंक बैलेंस भी नहीं है, जिन पर रिसर्च हुई है। हम्म, अल्टीमेटली आपका गोल क्या है? खुश होना बिल्कुल। या ये इम्प्रेस करना देख मैं ड्रग्स ले रहा हूँ? खुश होना, हैप्पीनेस, और लोगों का पीस। लग रहा है ड्रग्स लेकर वो खुश हो रहे हैं, और कोई और तरीके से भी हो रहा है, जैसे किसी को हेल्प करके, किसी को मेडिटेशन करवा के, किसी की लाइफ में कंट्रीब्यूशन देकर। तो बड़ा नशा करो ना। तो छोटे नशे में कौन फंसता है? जिसकी जी सोच छोटी होती है, जी, जिसके या गोल जिसने छोटे होते हैं। मेहनत से नहीं कमाया होता। वही वाली आपकी बात की, जो सेलिब्रिटीज हैं उनके बच्चों को सब डायरेक्ट मिला है तो उन्हें वैल्यू नहीं है उसकी। बहुत सारे हैं जिनको है, मतलब मैं इसको जनरलाइज नहीं करूंगा। बहुत सारे हैं जो इस प्रोसेस से निकलते हैं, जिनको जी पता है भी क्यों करना है, कैसे करना है। तो वो आपकी एक्सेप्टेबिलिटी पे आता है कि आप कितनी चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। जी तो जी आप जी ये ओवरवेलमिंग जो पेरेंटिंग होती है, हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग, तो वहाँ ये प्रॉब्लम हो सकती है कि आप हर चीज़ प्लेस करने के लिए तैयार हो कि दे ही दो सब कुछ, तो वहाँ जी। चले जाता है। ओके। सर, फिर अब आप पेरेंटिंग की बात करें तो एक बेस्ट पेरेंटिंग टिप दे दीजिए जो आपको लगता है कि आपने जो देखा है कि मोस्टली पेरेंट्स ये गलती करते हैं और ये नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि एक ही पेरेंटिंग टिप है, अगर आप वो समझ जाते हैं तो लाइफ में कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट आपकी खुद की लाइफ इंप्रूव हो जाती है। बड़ा बड़ा एक स्टिकर बनवाइए, प्रिंट आउट निकलवाइए, उस पर एक ही चीज़ लिख दीजिए, आपके सारे कर्म ठीक हो जाएंगे। बच्चे देख रहे हैं और देख कर सीख रहे हैं। आप चिल्लाना बंद कर देंगे, आप झूठ बोलना बंद कर देंगे, क्योंकि बच्चे देख रहे हैं, देख कर सीख रहे हैं। जी आप कोई गलत चीज़ें नहीं देखेंगे मोबाइल पे, क्योंकि बच्चे देख रहे हैं, देख के सीख रहे हैं। आप गलत तरह से अपने पार्टनर से बात नहीं करेंगे, रिस्पेक्टफुली बात करेंगे, कोई गाली नहीं देंगे, क्योंकि बच्चे देख रहे हैं, देख के सीख रहे हैं। अब वो अगर मेरे दीवार पे लिखा हुआ है तो मेरे मन में भाव भी आ रहा होगा कि मैं गाली दे लेता हूँ। वाओ। बच्चे देख रहे हैं, देख के सीख रहे हैं। तो आपको कोई और वर्कशॉप भी नहीं करनी पड़ेगी, बस इतना से अगर आपने ध्यान रख लिया तो आप कॉन्शियस हो जाएंगे बस। तो जी। आपके सारे एफर्ट, इनफैक्ट अगर आपने ये भी देख लिया ना कि मेरे बच्चे देख रहे हैं और देखकर सीख रहे हैं, आप देखेंगे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। आपका मैनिफेस्टेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने आप बखूबी खुद से ही काम करने लग जाएंगे। तो चीजें अपने आप होने लग जाएंगी, क्योंकि अब आप किसके लिए कर रहे हैं? बच्चे देख रहे हैं, देख के जी। सीख रहे हैं। आप चाहते क्या है? मेरा बच्चा देखे कि मैं कितनी मेहनत करता हूँ। हम्म वो ये देखे कि अगर कोई मेरे पास कोई बदतमीज से बात करता है, मैं कितना रिलैक्स होकर उसकी बात सुनता हूँ। हम्म मेरी लाइफ में कोई चैलेंज आया तो वो देख रहा है कि देख मैं चैलेंज के साथ कैसे डील करता हूँ। अरुणिमा सिन्हा, जिनका एक पैर कट जाता है, हम्म ट्रेन से फेंक दिया जाता है, जी उसने कितने लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट कर दिया। और एक वही व्यक्ति है जिसके पास एक थोड़ा सा कर्जा होता है और वो सुसाइड कर लेता है। क्या तय करने वाले हो अगर आपने ये लिख लिया कि आप क्या दे के जाने वाले हो अपने फैमिली को, अपने समाज को, तो आप अपने आप सही ट्रैक पे आ जाओगे। बिल्कुल अच्छा, सही कोई कर बात है। सकता है पेरेंट कि बच्चा देख रहा हो वो ड्रग्स करके दिखाए? संभव ही नहीं है। नहीं। लाइन खींच के दिखाए? संभव ही नहीं, क्योंकि बच्चे देख रहे हैं। वो नहीं चाहता कि बच्चा करे। जी, बिल्कुल सही बात है। अब एक थोड़ा सा हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताइए, बिकॉज बहुत सुन रहे हैं हम, वही सोशल मीडिया का ज़माना है। तो राइट वे क्या है और किस तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता लॉ है तो सब पे काम करना चाहिए, है? है जी। ना? लेकिन सब पे तो काम नहीं कर रहा। हम्म तो लॉ बहुत सिंपल है। आपके ब्रेन की ना 5 तरंगे हैं, जो आभा मंडल जिसे बोलते हैं, जिसे ऑरा बोलते हैं, जिसे वाइब्स बोलते हैं। बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा और गामा। ओके। और जो मैनिफेस्टेशन है, जहां पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, वो है थीटा। अब मैं यहाँ बैठे बैठे मैनिफेस्ट नहीं कर सकता, थीटा तक जाना पड़ेगा। अच्छा। थीटा क्या होता है? बीटा होता है, पहले बीटा समझ लेते हैं। बीटा होता है जब आप बहुत ज़्यादा एंशियस होते हैं, डिसीजन लेते हैं, कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, आप लॉजिकल हो जाते हैं, अति लॉजिकल हो जाते हैं, तो बीटा के हाई नोट्स पे आप फिर आप रिलैक्स करते हैं, जब गुस्से को शांत करते हैं तो अल्फा पे आ जाते हैं। तो अल्फा का काम है आपको लेजर फोकस देना, ओके। आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। अगर मेरी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ी तो मैं क्या ही मैनिफेस्ट कर लूंगा। इसलिए बहुत सही तरीका है, पहले अल्फा पे काम कीजिए। फिर आता थीटा, जो रात को बहुत इजीली आपको मिलता है, आपको पूरी यूनिवर्स देती है। आप बैठिए, आंखें बंद कीजिए, सोचिए आपने पूरे दिन क्या किया है। फिर जैसे जैसे धीरे धीरे आप डीप में जाते जाएंगे, ध्यान लगाएंगे, तो वहां से आप थीटा में जाएंगे। वो समय है जब आप जो मांगोगे वो मिलता है। ओके। फिर थीटा से आता है, उसको फिर पूरा प्रोसेस करने के लिए आपका डेल्टा चाहिए। जब आपकी आंखें बंद हो जाए, सपने आने बंद हो जाए, आपको गहरी नींद मिले, वो है आपका डेल्टा। तो ये चारों चीज़ें अगर आप बैलेंस कर लेते हैं, जहाँ पर आप बहुत तरीके से अगर आप इसको प्रोसेस करते हैं,
तो फिर झक मार के ऊपर वाले को देना पड़ता है। उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं, क्योंकि आपकी पात्रता है, आप उस लायक हैं। तो ये पूरा प्रोसेस क्या करता है, आपको उस लायक बना देता है। ओके। आप प्रहलाद जी की कहानी सुनी होंगी हमने। हाँ। पहली बार में हर वक्त उनको भगवान ने बचाया, लेकिन जब इतनी बड़ी थ्रेटनिंग आ गई तब वो खुद नरसिंह के रूप में आए। जी। तो भगवान हमेशा आपके साथ है, वो आपको कुछ गलत नहीं होने देंगे। लेकिन इसको अगर आपने पहले अचीव करने की कोशिश की बिना प्रोसेस के, तो वो भी नहीं होने देंगे। तो उसके बदले की कीमत बहुत चुकानी पड़ेगी। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिंपल सा नियम है, अगर आपको उसको करना है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जगह इसको बोल सकते हैं लॉ ऑफ कर्मा। ओके। इसको आप बोल सकते हो लॉ ऑफ कर्मा में आपके कर्म तय करेंगे कि आपका मैनिफेस्टेशन होगा या नहीं होगा। तो आप अपने कर्म को ठीक कर लीजिए, रोज प्राणायाम कीजिए, रोज मेडिटेशन कीजिए, लोगों के बारे में अच्छा बोलिए, बैक बाइटिंग मत कीजिए, गॉसिपिंग मत कीजिए, अपने काम पे ध्यान दीजिए, अपनी पात्रता को बढ़ाइए, अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाइए। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सही तरीका यही है। और उसके लिए काम और करना पड़ेगा। जैसे एक ग्लास है, अब इस ग्लास पे मान लेते हैं आप 30 साल के हैं, अभी 2 साल का बच्चा है, वो तो खाली गिलास है, जो मैं भरूंगा वो उसके अंदर वैसे जाएगा। जी। लेकिन जो ऑडियंस है वो मान लेते हैं 25-30 साल के, 40 साल के। अब इस ग्लास के अंदर गंदगी भरी हुई है, नेगेटिव बिलीफ, सेल्फ सैबोटेज, इसके अंदर भरा हुआ है कि इनडिसिप्लिन, इसके अंदर भरा हुआ है जेलेसी, एंशियसनेस, इतनी तरह की इसमें टॉक्सिसिटी भरी हुई है। अब फिर मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन करना शुरू किया, जर्नलिंग करना शुरू किया, तो मैंने इसमें पानी भरा, लेकिन वो तो अंदर गंदा ही है, गिलास तो साफ किया ही नहीं। तो पहले इसकी क्लीनिंग होगी। फिर मुझे लगा चलो जर्नलिंग में ग्रेटिट्यूड कर लेता हूँ, मेरे अंदर वो भाव ही नहीं है, कहाँ से करूँगा? तो ग्रेटिट्यूड से भी कुछ नहीं हुआ। जी। तो पहले आपको क्लीनिंग करनी पड़ेगी। अब क्लीनिंग कब होती है? क्लीनिंग करने का सही तरीका ये है, आप अपने साथ बैठिए, अपने आप को चेक कीजिए, अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए कि मैंने ये गलतियां की हैं, मेरे से ये गलत हुआ है, अब मैं इससे आगे बढ़ना चाहता हूं। तो फिर आपको हेल्प मिलती है, आपके सब क्वेश्चन माइंड के पैटर्न चेंज होते हैं। तो अगर वो आपने कर लिया तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपने आप हो जाएगा। ओके। तो जैसे भी आपने बताया, तो जैसे सब कॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना सेम प्रोसेस है या इससे अलग है? सबकॉन्शियस माइंड वो ताकत रखता है जो आपके जो चाहो वो पा सकते हो। जैसे जिनी नहीं होता, जिनी को आप रगड़ते हैं तो जो आप मांगोगे वो हो सकता है। तो सबकॉन्शियस माइंड वही है। तो लेकिन मैं चाहता हूं मांगे ही क्यों? भी हम पैटर्न ही चेंज कर लेना। भाई बुरा लगेगा ऑडियंस को, आप सड़क पे मांग रहे हैं या मंदिर में जाके मांग रहे हैं, फर्क क्या है? फर्क तो बहुत है सर। फर्क मैम क्यों है? मतलब मांग तो रही है ना। जैसे हम कहते हैं कि बच्चों को कहते हैं अपने पेरेंट्स से आप मांग सकते हो, तो हमारे लिए जो अच्छा, वो जो भगवान है मांगता है वो बेटर है या जो आप उसके लिए करोगे वो बेस्ट है? नहीं, जो वो हम करेंगे बेस्ट है, वैसे ही भगवान जो हमारे लिए चूज करेगा बेस्ट है। बट कुछ हमारे मन में आएगा तो हम कहाँ मांगे? नहीं, आपके जो मन में आएगा। लेकिन अब हम इसको सिंपल फैमिली के हिसाब से समझते हैं। आपके पास 2 बच्चे हैं, एक बच्चा सारा दिन मांगता रहता है, मम्मी ये दे दो, मम्मी ये दे दो, मम्मी ये दे दो। एक है कि यार जब आपके पास समय हो, जब आपको लगे कि मैं इस चीज के लायक हूँ, आप किसको पहले देंगे? जो कम मांगता है। अच्छा, जिसने मेरे ज्यादा जो मेरे किसको ऊपर देंगे? ज्यादा किसको देंगे? ज्यादा उसी को देंगे जिसको आपको लगता है कि यार इसने अपने ऊपर काम किया है, इसकी लिए क्रेडिबिलिटी पे काम। अच्छा, इवन लोग छोड़ देते हैं, कंपनी में रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी को दी जाती है? या भारत सरकार के लिए, भारत के लिए जो क्रिकेटर खेलते हैं, कौन से 11 खिलाड़ी जाते हैं जो सबसे बेस्ट होते हैं? जी। आप अपनी कंपनी का कौन सा एम्प्लॉय रिप्रेजेंट करने के लिए भेजते हो मार्केट में? जो रिस्पॉन्सिबल बेस्ट हो, जो रिस्पॉन्सिबल है। और उसके बाद अपने आप उसको फिर क्या देते हो? उस लायक, उसकी पात्रता बढ़ाने के लिए सारी सुविधाएं देते हो आप। अप्रेजल देते हैं। अब क्या मेरे मांगने से कुछ हो जाएगा? नहीं। तो आप अपनी पात्रता जब बढ़ा देते हो तो मैनिफेस्टेशन का एक्चुअली प्रोसेस ही यही है, आप मांगो मत। जैसे अगर मांगने से सब कुछ हो जाता तो हिरण्यकश्यप ने तो मांग लिया था कि मैं मर रहा हूं, मुझे बाहर कोई नहीं मार सकता, मुझे अंदर कोई ना मार पाए, ना मुझे कोई नर मार पाए, ना मुझे कोई पशु मार पाए, ना मुझे सुबह मार पाओ, ना मुझे रात को मार पाओ। जी। मांगने में भी गलती कर गया हिरण्यकश्यप। तो वो अगर सही तरीके से मांगता या ये बोल देता कि मुझे मांगना ही नहीं, जो आपको मेरे लिए बेस्ट लगता है वो कर दो, तो उसको वैसा वरदान मिलता। मांगने में तो रावण ने गलती कर दी। तो आप मांग कर क्यों आप अपना क्रेडिबिलिटी को डाउन करते हो? इस लायक बन जाओ कि ऊपर वाले भगवान को आना पड़े, जैसे मीराबाई के लिए आना पड़ा। ऊपर वाले को आना पड़े जैसे हनुमान जी के लिए श्री राम को आना पड़ा। ऊपर वाले को आना पड़े अर्जुन के लिए श्री कृष्ण को आना पड़ा। तो आप उस लेवल के बन जाओ ना, तो उस साथ में वो खड़ा हो अपने साथ, और खड़े हैं वो।
जी। बस आप फिर भी क्या मांग रहे हैं? जैसे हो सकता है अपने अपने विचार हैं, दुर्योधन क्यों बनना है, मैं सेना क्यों मांगू, मैं तो कृष्ण मांगूंगा, कृष्ण मेरे साथ है तो मैं क्यों मांगूंगा ये सोना दे दो चांदी दे दो, वो अपने आप लाके देगा। श्री कृष्ण का मैं दोस्त हूँ, बेइज्जती उसकी होगी कि मेरी होगी कि मेरे जी। पास कुछ नहीं है? तो मेरे साथ अगर मेरे भगवान है और मैं अगर उस मुझे वो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, तो भैया तुम देखो, मैं काय को देखूं? तुम्हारी बेइज्जती हो रही, मेरी थोड़ी ना हो रही है। मैंने अगर इतना काम किया है, मैंने अपने ऊपर मेहनत करी है, अपने लायक इस लायक अपने बनाया है, मैं अपने परिवार का पालन पोषण करना चाहता हूँ और उस लायक हूँ, तो अगर फिर भी नहीं दे रहा तो फिर तुम्हारी गलती है भाई, वो गलती जी। करता नहीं है। तो मुझे लगता है मैनिफेस्टेशन करना हो, सबकॉन्शियस माइंड की रीवायरिंग करनी हो, वो है आपकी पात्रता बढ़ाना, अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाना। ओके, तो ब्रेन रिवायरिंग जो होती है वो इससे अलग होती है या वो भी कहीं ना कहीं? ब्रेन रिवायरिंग क्या होता है? आप पॉडकास्ट लेना जब शुरू किया आपने, उससे पहले तो आपको हैबिट नहीं थी। हम्म। आपने आईपैड चलाना शुरू किया, इससे पहले तो आपको हैबिट नहीं थी। जी। आपको सवाल पूछने की हैबिट नहीं थी। मुझे आई एम IT पर्सन, उसके बाद एक बैंकर रहा, अब मैं इस फील्ड में हूँ, तो मुझे तो हैबिट नहीं थी। जब आप कुछ नया करते हैं तो ब्रेन रिवायर होता है। ओके। और ब्रेन कैसे रिवायर होता है? अगेन वो पानी का एग्जांपल, ये पानी जो गिलास के अंदर पानी है, अगर मैं उसको एक कटोरी में डालूंगा तो उसकी शेप कटोरी वाली हो जाएगी, जी। उसको जग में डालूंगा तो जग वाली हो जाएगी। तो आप उसकी शेप को चेंज करते रहेंगे तो वो अलग तरह से दिखता है। तो आप रोज नया ब्रेन पे काम करते रहे, चाहे वो नए हाथ से टूथब्रश करना हो, नए हाथ मतलब मैं राइट हैंडेड हूँ तो लेफ्ट हैंड से कर लूँ, लेफ्ट हैंड से हूँ तो राइट हैंड से कर लूँ। ओके। मैंने कुछ खाने के नए टेस्ट बड्स नए डिस्कवर कर लिए, कुछ नया खाना शुरू कर लिया, कुछ नई किताब पढ़नी शुरू कर दी, नई एक्टिविटी। इस एज में आकर के लगता है कि लोगों को अब क्या ही करना है। इस समय बहुत सारे लोग म्यूजिक सीख रहे हैं, डांस सीख रहे हैं, ताकि जी। आपके ब्रेन को नया मिले। नया मतलब रिवायर, रिवायर मतलब सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न चेंज करना। सबकॉन्शियस माइंड के ओके। पैटर्न चेंज का मतलब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ जा रहे हो। ओके, दैट्स गुड। थैंक यू सो मच सर, मुझे बहुत अच्छा लगा आज का पॉडकास्ट करके, और काफ़ी चीज़ें मतलब मुझे लगता है मेरी लाइफ में भी आपकी कही गई बातें मैं इम्प्लीमेंट करूँगी और चेंजेस आएंगे, पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, और ब्रेन को फोकस करना सिखा पाऊँगी, ट्रेन कर पाऊँगी। तो इसमें चलते चलते मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगी हमारे व्यूअर्स के लिए, टिप ऑफ द पॉडकास्ट आपकी तरफ से। टिप ऑफ द पॉडकास्ट, तो फिर पहला तो टिप यही है कि इस पॉडकास्ट को आप 2x पे मत देखिएगा, क्योंकि अगर आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करनी तो आपको शायद मदद करेगा इसके अंदर। दूसरा ये है कि स्व अध्ययन, जो हमारी लाइफ में सबसे बड़ा, मतलब मेरी लाइफ में बहुत बड़ा एक रोल प्ले किया है। मैं आपसे नहीं पूछना चाहता कि मैंने क्या गलत किया है। हो सकता है मैं आपको अपनी वो पिक्चर, वो चेहरा ना दिखाऊं, लेकिन मैं अपने आप से नज़र मिलाना चाहता हूँ। तो रात को सोने से पहले मैं अपना अध्ययन कर लूँ, जी। आंखें बंद की हुई है, मैं सिर्फ ये चेक कर लूँ कि मैंने आज पूरा दिन कैसे बिताया है, किसके साथ सही तरीके से बात की है, किसके साथ गलत तरीके से बात करी है, किसके साथ मैंने धोखा किया है या किसी की मदद की है, क्या मैंने उतनी मेहनत से आज काम किया जितनी मेहनत मुझे आज करनी थी, क्या मैंने ईमानदारी से वो काम किया जिसके लिए मैं आज ऑफिस गया था, बिजनेस पे गया था, या अपने पेरेंट्स के साथ था या अपनी फैमिली के साथ था। इतना ही आपने देखना है, उसको सही भी नहीं करना, वो ब्रेन अपने आप कर लेगा। सिर्फ आपने उसको देखना है, महसूस करना है कि आपने क्या किया, उसके समय आपको क्या इमोशंस थे। आपका ब्रेन आपको उस लेवल पे अपने आप ले जाएगा कि आपके लिए बेस्ट क्या है। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच My आने pleasure. के लिए Thank you so और हमारे व्यूअर्स को इतनी पॉजिटिविटी और अच्छी बातें बताने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपने इतने शानदार सवाल पूछे और इतनी स्टडी करके आप आए, ये दिखाता है कि आप कितने डेडिकेटेड हैं अपने काम के प्रति। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। आई होप हमारे व्यूअर्स को भी आज का पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा। आपने अपने ब्रेन की पावर को समझा होगा और आप उस पर ज़रूर काम करेंगे। अगर इन फ्यूचर कभी भी आपको लगे कि हमारे इस पॉडकास्ट की वजह से आपकी ज़िंदगी में 1% भी चेंजेस आए हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताना मत भूलिएगा। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए, सो दैट वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके और अपने ब्रेन की पावर्स को समझ सकें। थैंक यू सो मच।